तो घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो लमसम यहाँ पे $13,000 के आसपास समथिंग मेरा बनता है, जिसका कि अमाउंट यहाँ पे आप लोगों के सामने है 13,386 के आसपास यहाँ बनता है, जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। और उसकी अमाउंट जो है वो भी आपके सामने है, जो कि बनती है नियर अबाउट 10,25,000 के आसपास समथिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रिंस जायसवाल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपने लिए एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ये वीडियो खाली एक ऐसे ट्यूटोरियल की तरह नहीं होने वाली जिसके अंदर कि मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। वो तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। जिस टाइम मैं करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को समझ जाएंगे कितना ईजी प्रोसेस था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर एक तरह से कह सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग का प्रॉपर एक कोर्स है ये, जिसके अंदर कि आपको डिटेल में सब कुछ जानने को मिलने वाला है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, नेटवर्क कहाँ से ढूंढने, प्रोडक्ट कहाँ से फाइंड करें, देन कंटेंट का हमारा जो प्लानिंग रहती है वो कैसी रहती है, एंड कंटेंट लिखने के बाद उसका प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो फ्री मेथड हो चाहे वो पेड मेथड हो। एंड ये सब कुछ बताने से पहले मैं अगर आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ट्यूटोरियल दे रहा हूँ या फिर कोर्स बना के दे रहा हूँ, तो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग क्या है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, ताकि आप लोगों को भी स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि जो वीडियो आप लोग देखने वाले हैं वो आपके मतलब की है या फिर नहीं है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको पहले एक डेमो वेबसाइट दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ सके कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। सो क्या क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर वो तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। जो जो टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, चाहे वो एक डेमो से लेकर वेबसाइट की स्पीड हो, नेटवर्क कहाँ से फाइंड करने, प्रोडक्ट कहाँ से फाइंड करने, कंटेंट की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, किस तरह के कंटेंट को एफिलिएट मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है, देन कंटेंट लिखने के बाद उसकी जो प्रमोशन होगी, चाहे वो फ्री तरीका हो, पेड मेथड हो, कैसे किया जा सकता है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ों को जानते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। एंड ये हमारा चैनल है यूट्यूब का वेब टेक्निकल टिप्स, जिसको कि आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है फ्यूचर की यूजफुल वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो वेबसाइट दिखा देता हूँ, देन उसकी स्पीड को हम चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी वो वेबसाइट है जो कि आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को सीखने को मिलने वाली। खाली वेबसाइट बनाना तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है, बट फिर भी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एक प्रोफेशनल लुक आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि यूज़र जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा, जो भी आपके उस आर्टिकल के ऊपर आएगा या पोस्ट के ऊपर आएगा, वो रुके और उसको देखने में उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, फॉन्ट्स हैं, जो उसका यूआई होता है वो देखने में अच्छा होना चाहिए, ताकि यूज़र रुके एंड देन वो आपके रिव्यू वगैरह को पढ़ेगा एंड देन वो एफिलिएट इनकम आपकी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमारी वो वेबसाइट है, जिसमें कि ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में लोगो है, नेविगेशंस हैं, एंड ये सबमिट रिव्यू का बटन दिया हुआ है। इस बटन की जगह हम कुछ और भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होने वाला। एंड ये एक बैनर टाइप का है, जिसके अंदर कुछ कंटेंट है जिसको आप चेंज कर सकते हो, उस इमेज को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बटन्स हैं कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं, एंड देन उसके नीचे कुछ लोगोज हैं जो कि लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ रिव्यू फ्रॉम ट्रस्टेड कंपनीज। इस तरह के लोगों को आप डाल सकते हैं। सम नंबर्स डाल रखें, इसकी हेडिंग को आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। 100K रिव्यू प्रोडक्ट, 50K हैप्पी क्लाइंट, 3.5 मिलियन फीडबैक्स। देन उसके बाद टॉप कैटेगरी का ऑप्शन है, और ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कैसे इमेजेस एंड कलर कॉम्बिनेशन को प्ले किया गया है। और ये सब आपको करने के लिए बिल्कुल भी कहीं कोडिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐसी चीज़ की आपको जरूरत नहीं है कि आपको कुछ सीखना पड़ेगा। खाली आपको इस वीडियो को फॉलो करना है और ऑटोमेटिक आपकी सेम ऐसी वेबसाइट बन जाएगी। टॉप कैटेगरी का ऑप्शन है यहाँ पे कि जिस कैटेगरी में आप लोग डील करते हो, जैसे मैं ड्रोन्स, होम असिस्टेंट, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल, कैमरास, एक्शन गेम्स, एक्शन कैमरास, टैबलेट्स, टेक पजल्स, कुछ इस तरह की मेरी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर की मैं डील करता हूँ, जिसके बारे में मैं एफिलिएट करता हूँ एंड उससे मेरी अर्निंग होती है। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, सब्सक्राइब टू आवर सोशल एंड स्टे ट्यून टू आवर न्यूज़। यहाँ पे आप अपने सोशल नेटवर्क डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब करवा सकते हैं वीकली न्यूज़लेटर के लिए। उसके नीचे आ रहा है ऑप्शन पॉपुलर रिव्यूज़ का, जिसमें कि आप प्रोडक्ट के रिव्यू करेंगे, जो आपके पॉपुलर प्रोडक्ट के रिव्यू होंगे वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। एंड उसके नीचे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, किसी भी एक प्रोडक्ट का आप रिव्यू दिखाना चाहो, जिसको आप अपने होम पेज पे हाईलाइट करना चाहो तो कर सकते हो। देन आप लास्ट में ये फुटर का ऑप्शन आता है जो कि आपके सामने है। और अगर रिव्यू की बात करूं, जैसे कि कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो रिव्यू वाले टैब पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। एंड प्रोडक्ट के जो रिव्यू पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी रिव्यू आपने किए होंगे सारे रिव्यू आपको कुछ इस तरीके से लिस्टिंग में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे नीचे आपको पेजिनेशन का ऑप्शन होगा या फिर नेक्स्ट पे भी सिंपल आप क्लिक कर सकते हैं। एंड सिंपल यहाँ पे किसी भी एक रिव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि वो देखने में कैसा लगता है। ये लैंग्वेज के ऊपर अभी आप मत जाना, ये डेमो कंटेंट है तो लैंग्वेज कुछ इसकी इस तरीके से है, आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट का रिव्यू, जो किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप रिव्यू कर रहे होगे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में मोस्टली रिव्यू ही होते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप रिव्यू कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं तो उसका जो डिटेल पेज होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पे कि आपको यहाँ पे कुछ स्लाइडर्स के ऑप्शन मिलते हैं।
आप उसके 4-5 इमेज के साथ प्ले करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप स्लाइडर को यूज़ कर सकते हो। स्लाइडर के नीचे कुछ ऑप्शन आ रहा है, उसके बारे में स्टार रेटिंग देने के ऑप्शन आ रहे हैं, ओवरऑल स्कोर आप कुछ जो भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। ये सब कुछ आपको बना बनाया सिस्टम मिल जाता है, खाली वहाँ पे आपको इनपुट करना है, आपको जो आपके टेक्स्ट है वो एंटर करना है एंड वो फ्रंट एंड में इस तरीके से शो हो जाएगा। रीड मोर पे क्लिक करके उसके डिटेल में नीचे पहुँच जाएंगे और बाय नाउ पे क्लिक करके आप सीधा अपना एफिलिएट लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं और एफिलिएट लिंक से यूज़र को सीधा बाय करना हो तो वो बाय कर सकता है। देन उसके बाद कोई एक समरी, उसके स्पेसिफिकेशंस कुछ आएंगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया जाएगा। देन हमारा मेन आर्टिकल जो होगा वो स्टार्ट होगा। उसको स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सोशल नेटवर्क्स को शो करने का, ताकि किसी को अगर इस पोस्ट को शेयर करना हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे, लिंक्डइन पे, किसी भी चीज़ पे वो यहाँ से शेयर कर सके। एंड राइट साइड में आप देख रहे हैं ये इस तरीके से फिक्स राइट साइड बार है, जिसमें कि आपके पॉपुलर रिव्यू जो अदर्स रिव्यू होंगे वो भी शो कर सकती है, जिससे कि आपके एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल की तरफ ऑडियंस को मूव कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट की बाउंस रेट के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए ज़रूरी है। एंड स्क्रॉल करेंगे, कुछ कंटेंट इस तरीके से लिखा हुआ है एंड लास्ट में जब आप कंटेंट फिनिश होगा देन उसके बाद दोबारा से इस तरीके से सोशल नेटवर्क आइकन, देन जो भी यूज़र होगा जिसने भी लिखा होगा उसके आइकन के साथ इस तरीके से दिखाई देगा। यूज़र का जो आपका जिसने भी आर्टिकल लिखा होगा ऑथर, उसका यूज़र नेम आएगा, उसने कितने आर्टिकल लिखे हैं वो आएगा। प्रीवियस रिव्यू जो होगा वो आप शो कर सकते हैं। अगर इसके आगे और कोई रिव्यू होता है तो वो भी राइट साइड में ऐसे दिखता। एंड यहाँ पे नीचे आप अपना जो भी कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना चाहो, अपना रिव्यू जो भी रिव्यू आपने पढ़ा है वो कैसा लगा उसके बारे में बताना चाहो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। एंड पोस्ट कमेंट पे बटन पे क्लिक करके सीधा ये कमेंट पब्लिश हो जाएगा। मतलब कि पब्लिश डायरेक्ट तो नहीं होगा, ये साइट के ओनर के पास पहुँचेगा, वो रिव्यू करेगा, कुछ स्पैमिंग वगैरह तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तो उसको अप्रूव करके आपकी साइट पर शो करवा सकते हैं। एंड राइट साइड बार में फिर वही हमारा जो साइड बार है वो सर्च बार, टेक्स्ट विजिट नॉर्मल डाली गई है। एंड उसके नीचे रिलेटेड पोस्ट, जो आप आर्टिकल का पोस्ट पढ़ रहे हो, जो रिव्यू पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड अगर कोई और पोस्ट होंगे तो वो भी आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। देन अपना जो हमारा फोटो सेक्शन है सिंपल इस तरीके से दिखेगा। एंड न्यूज़ वाले में क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। जब कोई न्यूज़ पे क्लिक करेगा तो जितने भी हमारे ब्लॉग पोस्ट होंगे वो हमारे को कुछ इस तरीके से दिखेंगे। रिव्यू एंड ब्लॉग पोस्ट दोनों अलग अलग चीज़ हैं, आपको अच्छे से मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी। एंड ये हमारे ब्लॉग पोस्ट हैं, किसी भी ब्लॉग पोस्ट पर सिंपल क्लिक कर सकते हो। सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। अभी जो हमने पहले वाला देखा था वो एक रिव्यू का डिटेल पेज था, अभी ये क्या है, ये एक ब्लॉग पोस्ट है सिंपल। यहाँ पे कोई स्लाइडर नहीं है, सिंपल आपका फीचर्ड इमेज है एंड देन सिंपल आपका कंटेंट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे बारी आती है कॉन्टैक्ट की। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है जिसमें कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में आपको इमेज दिख रही है। लेफ्ट साइड में आपको फिजिकल एड्रेस, वर्किंग आवर, फ़ोन नंबर एंड राइट साइड पर में सेंड अस योर फीडबैक, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करके अपना जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहो कर सकते हो। और सम नंबर्स वगैरह कुछ मतलब कुछ अच्छा अट्रैक्टिव सा पेज है विद मैप, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बात करें यहाँ पे एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट की कि किस तरीके से वेबसाइट होती है या फिर एक्चुअल में एक मिनट, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले इस वेबसाइट की हम स्पीड भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने जीटी मैट्रिक्स में निकाल के रखी थी बट दोबारा कोई बात नहीं, एक बार इसका रीटेस्ट कर देते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि किसी को ये ना रहे कि पहले से सब कुछ निकाल के रखा हुआ है और वो शो कर दिया मैंने। जो होगा रियल होगा, आपके सामने होगा, अच्छा होगा तो आपके सामने होगा, बुरा होगा तो भी आपके सामने ही होगा। सो भी आपके सामने है। पहले भी टेस्ट में जो आया था वो बी था, अभी भी बी है। 8496 1.8 सेकंड का इसका लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन है एंड 0 ms TBT CLS भी 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट कंटेंट में फुल पेंट जो होता है 1.6 एंड जो फुली लोडेड है 2.4 सेकंड की हमारी वेबसाइट है, जो कि ठीक ठाक है। बट यहाँ पे अभी कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की गई है, पहले ही आपको क्लियर कर दूँ। सिर्फ आपके कंटेंट को जो डेमो कंटेंट्स होते हैं उसको कॉल कराया गया है, डेमो सब कुछ अभी आपको वीडियो में जानने को मिलने वाला है, कैसे मैंने सब कुछ वेबसाइट बनाई है। आपको कुछ भी नहीं कर, सिंपल क्लिक करना है, ऐसी वेबसाइट आपके लिए रेडी हो जाएगी। बस आपको कंटेंट में ही फोकस करना है, जो मेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग में, कंटेंट का पार्ट ही होती है। चलिए, ये तो थी हमारी डेमो वेबसाइट एंड ये थी हमारी उसकी स्पीड। पहले इसको कर देते हैं बंद। ओके, अब मैं आपको अपने नोटपैड फाइल की तरफ ले जाता हूँ, जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मेरी एफिलिएट इनकम कितनी है, मैं कितनी इनकम कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, या कह सकते हैं एक कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। तो मैं खुद कितने कमा पा रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से, मैं भी जरा आप लोगों को शो कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने एक ब्राउजर पे चलूँगा, एक नोटपैड फाइल खोल लेता हूँ। इसके अंदर सब कुछ मैंने डाल रखा है। इस वीडियो को हमारे को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्या करना है। मगर स्टार्ट करते हैं यहाँ से मेरी एफिलिएट इनकम से। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने स्टैट्स खोल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि ये ना लगे कि ये स्क्रीनशॉट है। तो ये हमारा लास्ट 1 ईयर का है, 2021 से लेकर 2022 अभी अप्रैल तक का। एंड इसमें मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ कितना अभी तक का अर्निंग हमने की है। सो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे
जो सेल अमाउंट है और टोटल अर्निंग है ये आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। टोटल अर्निंग जो ही है वो इतनी हुई है और जो सेल अमाउंट थी वो ये थी। तो यहाँ पे 8,70,655 रुपये एक तो ये हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी में कुछ डॉलर किसी में कुछ हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके मैंने एक अमाउंट निकाली है। उससे पहले बाकी भी चीज़ें मैं आपको दिखाई देता हूँ। रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे इसको भी। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म और है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका $385 है। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये ना लगे कि स्क्रीनशॉट है। सो $385 एंड ये नेक्स्ट हमारा एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हमारी अभी तक की अर्निंग है $1,360 एंड उसी के साथ यहाँ पे मेरा ये पेपाल की रिपोर्ट है जिसमें कि मेरी अर्निंग है 2021 से लेके ये $2,000 के आसपास समथिंग। ये पार्टनर स्टैक जो कि मेरा एफिलिएट एलिमेंटर का है, अब इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इसमें भी ये है। और बाकी ये तो अभी रिसेंट का ही है, इससे पहले का जो था वो एफिलिएट के प्लेटफॉर्म पे ही होता था, मगर एफिलिएट ने अब इसके अंदर मूव कर दिया है। तो ओल्ड स्टैट मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो जो करंट स्टैट है अभी फर्स्ट पे आउट जो मेरा था उसका है ये। एंड इसी तरीके से सारी चीज़ें कैलकुलेशन वगैरह करी जाए अगर, तो मेरा जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो मेरा लास्ट 1 ईयर की एफिलिएट इनकम है वो है इम्पैक्ट, मतलब मेरा जो इम्पैक्ट रेडियस है इसका, और बाकी सारे जो होते हैं वो तो मतलब घुमा फिरा के पेपाल के थ्रू आता है। कोई पेपाल से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, तो घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो लमसम यहाँ पे $13,000 के आसपास समथिंग मेरा बनता है, जिसका कि अमाउंट यहाँ पे आप लोगों के सामने है 13,386 के आसपास यहाँ बनता है, जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। और उसकी अमाउंट जो है वो भी आपके सामने है, जो कि बनती है नियर अबाउट 10,25,000 के आसपास समथिंग, जो कि बनती है आपके सामने है। ओके, सो अब अपनी इस वीडियो को फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। नोटपैड फाइल को खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को डन करते हुए चलते हैं। टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, जो कि सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है हम इसमें कवर करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट ट्यूटोरियल, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाई जाती है। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए काम करो, चाहे आप अमेजन के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एड नेटवर्क, किसी भी एफिलिएट नेटवर्क के लिए आप काम कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो, उसमें वेबसाइट कैसे बनती है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, बेस्ट एफिलिएट नेटवर्क्स एंड प्रोडक्ट, जो कि मैं आपको यहाँ पे रिवील कर ही देता हूँ। वो जो कि कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ एफिलिएट नेटवर्क है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, जिसको कि मैं यूज़ कर चुका हूँ और जो कि काफ़ी ट्रस्टेड है, जहाँ पे कि आपकी पेमेंट कभी भी नहीं मरेगी अगर आपने काम ढंग से किया है, आपने सेल की है। मगर यहाँ पे स्पैमिंग बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर ज़रा सी भी स्पैमिंग की गई, ज़रा सा भी आपने कोई गड़बड़ की, तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। तो रियल वर्क में अगर आपने करना है तो ये कुछ एड नेटवर्क्स हैं जो कि आपके सामने हैं: जेविजू, क्लिक बैंक, इम्पैक्ट रेडियस, पार्टनर स्टैक, अमेजन एसोसिएट, शेयर सेल, सीजे एफिलिएट, जो कि पहले क्लिक जंक्शन, कमीशन जंक्शन के नाम से था। ओके, सो ये कुछ एड नेटवर्क्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट को कैसे फाइंड किया जाए एफिलिएट नेटवर्क के लिए। देखिए, प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिर होती क्या है, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। पहले बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, देन उसके बाद नेटवर्क एंड प्रोडक्ट की बात करेंगे, देन उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें भी हम करने वाले प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिर होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग को अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करो तो जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की यहाँ मैं बात करूँ, LIC एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब उसकी अलग अलग बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं एंड उनके बहुत सारे यूज़र होते हैं जो कि LIC करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। अब डायरेक्ट कुछ लोग तो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं जिनको कि उसके बारे में पता है, और कुछ लोगों को उसके बारे में नहीं पता। उनके एजेंट अवेयरनेस करते हैं, उनके एजेंट पॉलिसी के बारे में बताते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। अगर वो एजेंट्स उस पॉलिसी को कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो उनको LIC की तरफ से एक कमीशन मिलती है। तो ये कमीशन क्या हुई, एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग हुई। LIC एक प्रोडक्ट है जिसको सेल करवाने में एजेंट ने हेल्प करी, और उस एजेंट की हेल्प की वजह से LIC को एक यूज़र मिला। मगर एजेंट ने क्योंकि सेल करवाई है, एजेंट ने हेल्प करवाई है, तो उसको उसकी जो एफर्ट्स हैं उसके लिए एक स्मॉल कमीशन दी जाती है। उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, सिंपल सी भाषा में। ओके, सो ये तो था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग रियल में करी कैसे जाती है, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो जो कि आपके लिए सक्सेसफुल हो, आपके काम के लिए सक्सेसफुल हो, कैसे आप उसको लॉन्ग टर्म तक ले जा सकते हो, उसके बारे में ढंग से बता सकते हो और उससे अपनी एफिलिएट कमीशन को बढ़ा सकते हो। सबसे पहली बात होती है यहाँ पे एफिलिएट का मतलब सिंपल सी भाषा में आप किसी की हेल्प कर रहे हो। हेल्प करके ही आप एफिलिएट से कमीशन को अर्न कर सकते हो। अगर आप सोचो कि खाली आपने लिंक डाल दिया कोई भी प्रोडक्ट का और लोग उसको खरीद लेंगे और आपकी इनकम होगी, तो ये ज़िंदगी में कभी भी नहीं होने वाला। कोई भी अगर आपके लिंक से तभी बाय करेगा जब उसको पूरा आप पे ट्रस्ट होगा, आपके जो भी आपने उस आर्टिकल में लिख रखा है, उस आर्टिकल में रिव्यू कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो या कुछ भी बता रहे हो,
अगर आपने वो प्रॉपर नॉलेज है आपको तभी आप बता पाओगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने खाली कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कुछ टाइम तक आप खींच पाओगे, उसके बाद वो काम नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी भाषा में एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यही है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो एक राइट प्रोडक्ट को बाय करने में, किसी की हेल्प कर रहे हो एक राइट सर्विसेज को चूज़ करने में। अगर आप ढंग से उस यूज़र को गाइड कर पा रहे हो तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह के लेने चाहिए, यहाँ पे मैंने कुछ नेटवर्क बताए हैं। इस नेटवर्क में आपको दुनिया जहान के बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जगह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मगर प्रोडक्ट कैसे निकालना है, आपको प्रोडक्ट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से फाइंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। किसी का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट होम डेकोर में हो सकता है। सो बात करते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट आप कैसे निकाल सकते हो। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपली आपको उसी प्रोडक्ट को, देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको नेटवर्क दिखाई दे रहे होंगे, जैसे JBG, क्लिक बैंक, इम्पैक्ट रेडियस, पार्टनर स्टैक हो गया, अमेजन एसोसिएट्स हो गया। अमेजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नॉर्मली हर बंदा जानता है कि अमेजन से आप एफिलिएट करके इनकम कर सकते हो। वहाँ पे भी अनगिनत बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। शेयर असेल हो गया, CJ एफिलिएट्स हो गया। सिंपल सी बात करते हैं, अमेजन की वेबसाइट ही ओपन करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल देने के लिए यही साइड है। अब यहाँ पे आपको इतनी सारी कैटेगरी मिल जाती है। यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज अलग अलग टॉपिक पे मिल जाती हैं। पहले आप यहाँ पे क्लिक करके अलग अलग कैटेगरीज को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लायंसेस है, बेबी हो गया, बेबी केयर हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, बुक्स हो गई, कार मोटर बाइक हो गई, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज हो गई, कंप्यूटर एक्सेसरीज हो गई, डील्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, गार्डन एंड आउटडोर्स हो गया, गिफ्ट का हो गया, ग्रोसरी का हो गया, हेल्थ हो गया, होम किचन हो गया, एंड ज्वेलरी हो गया, पेट सप्लायर्स का हो गया, सॉफ्टवेयर्स का हो गया, शूज़ का हो गया। सो यहाँ पे अमेजन के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको अच्छी नॉलेज है, जिसमें आप अच्छे से कंटेंट लिख सकते हैं, जिसमें आप अच्छे से अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक रियल नॉलेज, एक रियल फीडबैक जो होता है, एक रियल कह सकते हैं ना कि आप किसी को अगर गाइड कर रहे हो तो वो रियलिटी में होना चाहिए। आपको उसके बारे में अच्छे सब कुछ पता होना चाहिए। अगर वो रियलिटी है, आपको उसकी अच्छे से नॉलेज है, तो आप उसके बारे में अच्छे से बता पाओगे, इन डेप्थ बता पाओगे, डिटेल में चीज़ों को सब कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड जो सामने उसको फाइंड कर रहा है, जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं एक लैपटॉप के लिए फाइंड कर रहा था, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप हो गया, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैं फाइंड कर रहा था। एक मुझे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए था अपने काम को ठीक करने के लिए। भी मैं जो है इसमें रेंडरिंग में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं सोच रहा था कि एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का मैं लैपटॉप लूँ। तो मैं काफ़ी टाइम तक नेट पे सर्च किया, बहुत सारे, मैं सीधा नहीं अमेजन पे चला गया। अमेजन पे तो बहुत सारे मुझे स्टॉक मिल जाएगा, मुझे क्या पता कौन सा अच्छा है मेरे लिए, कौन सा नहीं है। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो मैंने देखा उसमें जो आर्टिकल्स थे वो सारे क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के ही हैं, जिनकी उसमें एक्सपर्टीज़ है। उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की हुई है, अलग अलग बहुत सारे कंप्यूटर्स के बारे में बताया, उसकी डिटेल्स के बारे में बताया, उसकी रैम के लिए, उसकी ग्राफिक कार्ड्स के लिए, उसकी मेमोरी के लिए, उसमें हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है, SSD के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी डिटेल में। अब वो एक नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता ना, जिसको उसके बारे में इंटरेस्ट है या उसके बारे में पता है वही तो लिख सकता है ना। मुझे तो उसके बारे में नहीं पता, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो मुझे तो बल्कि कुछ चीज़ जो नहीं पता थी वो आर्टिकल पढ़ने के बाद पता चली हैं। तो मतलब रियलिटी में मुझे जो चाहिए था, मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आर्टिकल में मुझे मिला। तो ये एक एफिलिएट मार्केटिंग है। वो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे, वो भी अपना एफिलिएट लिंक यूज़ कर रहे थे प्रोडक्ट के अंदर। तो उससे क्या हुआ, अगर मैं बाय करता तो उनकी वहाँ पे एफिलिएट इनकम स्टार्ट हो जाती, क्योंकि उन्होंने एक रियल फीडबैक दिया था, मेरी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो रही थी। तो इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग होती है। आपको एक प्रोडक्ट और जो नेटवर्क और प्रोडक्ट यूज़ करने का जो मैंने सिस्टम था वो आपको बताया है कि कैसे आप एक एफिलिएट नेटवर्क को एंड उसके प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। ये काफ़ी सारी लिस्ट है नेटवर्क की जो कि आपके सामने है, एंड उसी में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि आप सामने, मैंने अमेजन का एक एग्जांपल दिया क्योंकि अमेजन बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके अंदर सब कुछ उसको नॉर्मली हर यूज़र यूज़ कर रहा होता है आज के टाइम पे। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो इतने बड़े बड़े नेटवर्क को नहीं भी यूज़ करना चाहते, सीधा अमेजन पे भी आप जा सकते हो। एंड अमेजन पे आने के बाद आपको अनगिनत प्रोडक्ट मिल जाते हैं अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड। आपकी जिसमें एक्सपर्टीज़ है उसमें आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, उसको प्रमोट करो। अभी आगे जाके आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, कैसे क्या करना है सब कुछ बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ओके, इन दो टॉपिक के बाद बारी अब आती है थर्ड टॉपिक की हमारी, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट प्लानिंग, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग ट्यूटोरियल में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है। आपके यहाँ पे कंटेंट की स्ट्रेटेजी रखी जाती है, किस तरह का कंटेंट आपने करना है, चाहे वो प्रोडक्ट का रिव्यू कंटेंट हो, प्रोडक्ट का कंपेरिजन कंटेंट हो, या फिर प्रोडक्ट का जो होता है ना अंडर समथिंग कुछ प्राइस का हम एक बना देते हैं। जैसे कोई स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं ना 10,000 के अंदर के जो प्रोडक्ट स्मार्टफोन हो वो खाली हम सर्च करते हैं। जैसे कि हम फाइंड करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज़। तो इस तरह के कुछ कंटेंट हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम पहले सर्च कर रहा था बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, है ना,
ये मैं सर्च कर रहा था, तो अपने आप यहाँ पे आ गया अंडर 60,000 रुपीज़, अंडर 1 लाख रुपीज़, अंडर 50,000 रुपीज़, अंडर 70,000 रुपीज़। तो ये अपने आप में इस तरह के जो कंटेंट होते हैं बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो इस तरह के कंटेंट की कैसे प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीज़ होती है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। एंड उसके बाद बारी आएगी यहाँ पे हाउ टू प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट, फ्री मेथड, पेड मेथड ना, ये सब चीज़ें रहेंगी। एंड उसके बाद बारी आती है हमारा स्टार्ट विद डेमो, ये तो मैं आपको करके दिखा ही चुका हूँ ऑलरेडी। एंड लास्ट जो है हमारा यूजफुल स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। ये जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हमारा सेटअप योर डोमेन एंड होस्टिंग, इंस्टॉल वर्डप्रेस सेटिंग एंड इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन, क्रिएट कंटेंट प्रमोशन, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट ट्यूटोरियल। वेबसाइट कैसे बनाई जाए उसके बारे में फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे किसी भी तरह की अगर आपको वेबसाइट बनानी है, किसी भी तरह की, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट हो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो, एक सर्विस वेबसाइट हो, एक बिजनेस वेबसाइट हो, या फिर एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट हो, किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी। एक होता है डोमेन एंड सेकंड होता है हमारा होस्टिंग। अब डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है, थोड़ा वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। डोमेन आपका एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है, जैसे कि google.com, yahoo.com, facebook.com, मेरी वेबसाइट है जैसे कि webtechnicaltips.com, ये मेरी वेबसाइट है webtechnicaltips.com, आपके सामने जो ओपन है इस टाइम पे। तो ये जो डोमेन नेम है ये मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी है। अगर किसी को मुझे फाइंड करना है, किसी को मेरे वेबसाइट को ओपन करना है, तो मुझे उसको ब्राउज़र में ये डोमेन नेम डालना पड़ेगा, तभी वो मेरी वेबसाइट ओपन होगी। अच्छा, ये तो था एक डोमेन नेम। अब डोमेन नेम एंटर करते ही ये इतनी सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, ये मेरा लोगो है, ये नेविगेशन है, ये कंटेंट है, ये फॉर्म है, ये कुछ इस अलग अलग तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये सब क्या है, ये मेरी वेबसाइट का डेटा है जो कि एक होस्टिंग के अंदर सेव हो रखा है। एक होस्टिंग के अंदर ये सारा का सारा डेटा स्टोर हो रखा है, तभी आपके पास ये आपको दिखाई दे रहा है। चाहे किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने पे अगर ब्राउज़र पे कोई टाइप करेगा webtechnicaltips.com, तो ये मेरा कंटेंट उसको दिखेगा। वो क्यों दिखेगा, क्योंकि ये सारा डेटा एक सर्वर में स्टोर हो रखा है जिसको कि होस्टिंग कहती है। तो डोमेन नेम आपका क्या होता है, ऑनलाइन आइडेंटिटी, और होस्टिंग आपका जितना भी डेटा स्टोर करके जिस जगह पे रखा जाता है उसको होस्टिंग कहते हैं। जब भी कोई ब्राउज़र पे टेक्निकल टिप्स प्रेस करता है, एंटर मारता है, तो वो सीधा सर्वर से कनेक्ट होकर मेरा सारा डेटा शो कर देता है। डोमेन एंड होस्टिंग आपस में कन्फिग्रेशन होता है, जिस वजह से ये सब चीज़ें आपके सामने होती हैं। तो डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से लेनी चाहिए और उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आपको फटाफट से बता देता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिख जाएंगे। सिंपली आपको ब्राउज़र पे टाइप करना है webtechnicaltips.com/go/bluehost, जैसे कि आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे दिखाई दे रहा है webtechnicaltips.com/go/bluehost। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे ब्लूहोस्ट की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे कि आपको साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। इनका प्राइसिंग, इनके फीचर्स, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जो कि हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बनाने जा रहे हैं। एंड वर्डप्रेस इसको सिंस 2005 से रिकमेंड कर रहा है। वर्डप्रेस पे आज के टाइम पे 40% से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर चल रही हैं। एंड यहाँ पे आपको लेने का बेनिफिट क्या मिलता है, आपको डोमेन फ्री मिलता है 1 साल के लिए, फ्री SSL का सर्टिफिकेट मिलता है आपको, SEO टूल भी इसके अंदर इंक्लूड मिलता है आपको, फ्री प्रीमियम क्लाउडफ्लेयर का CDN मिलता है, 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मिलती है। आपको किसी भी कोडिंग वोडिंग की नॉलेज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 24/7 का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, कि जिसकी की मतलब मैं कोई वैल्यू आप काउंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो इनका सपोर्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चैट के थ्रू भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे इनका टोल फ्री नंबर भी है 24/7 हेल्पलाइन के लिए, तो इसकी हेल्प से भी ये आपको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइस की, प्राइस भी इसका बहुत ही नॉर्मल सा प्राइस है, जो कि अगर कंपैरिजन में देखा जाए अदर होस्टिंग प्रोवाइडर से, तो जो कि काफ़ी महंगे भी हैं। एंड उसमें ना तो आपको सपोर्ट ढंग का मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पे दिक्कत करती हैं, जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। बार बार एक चीज़ रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको डोमेन एंड होस्टिंग बाय करना है, तो यहाँ पे आपको खाली होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, डोमेन आपको फ्री मिलेगा, CDN फ्री मिलेगा, SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा। बस आपको यहाँ पे बाय करना है होस्टिंग को। एंड कैसे बाय करना है, गेट स्टार्टेड के बटन पे सिंपल आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करना है, आप जिस भी लोकेशन से रहते हैं, या फिर जो भी आपकी ऑडियंस जिस भी लोकेशन में है, जहाँ पे कि आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया की अगर ऑडियंस को टारगेट करना है तो मैं इंडिया करूँगा। अगर मेरा जो ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस है वो USA का है, तो मैं USA सेलेक्ट करता। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करने के बाद काफ़ी सारे प्लान्स आपको दिख जाते हैं, बेसिक प्लस एंड चॉइस प्लस। ये जो बेसिक प्लान है इसके अंदर एक वेबसाइट का आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, एंड जिसके अंदर आपको 50 GB का SSD स्टोर मिलता है। एंड यहाँ पे आपको डोमेन मिलता है फ्री 1 ईयर के लिए।
एंड अनमीटर यहाँ पे आपको बैंडविड्थ मिल जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने जो कि आपको दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से इसका प्लस प्लान है, चॉइस प्लस प्लान है, जिसके अंदर कि आपको अनलिमिटेड ऑप्शन मिल जाते हैं, अनलिमिटेड SSD मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, काफ़ी सारी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर आगे आपके और भी बहुत सारे प्लान हैं अलग अलग टॉपिक पे वेबसाइट बनाने को, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्लान अपना उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप अपना प्लान को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेसिक को सिलेक्ट करके आगे चलता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे डोमेन एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, स्टार्टिंग कर रहे हो बिल्कुल फ्रेश, यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम फाइंड करना है। जिस भी डोमेन नेम से अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो तो आपको सिंपली सर्च करना है। अगर डोमेन अवेलेबल होगा, अगर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अगर अवेलेबल होगा तो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर ऑलरेडी किसी ने वो बुक कर रखा होगा तो आपको बोलेगा भाई कि दूसरा डोमेन आप सर्च करो, वो ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। और या तो हो सकता है कि आपने डोमेन पहले से बाय करके रखा हो, अभी आपके पास होस्टिंग नहीं है, खाली आपने डोमेन बाय करके रखा है, बुक करके रख लिया था, तो सिंपली आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे डालना है, नेक्स्ट करना है, देन आप नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाएंगे एंड जो हमारा ब्लू होस्ट का नेम सर्वर होगा, आपको उस डोमेन के अपने सेटिंग में जाके वहाँ पे नेम सर्वर चेंज करने होंगे, ब्लू होस्ट का नेम सर्वर खाली ऐड करना होगा। तो अभी इन दोनों स्टेप को तो मैं तो स्किप कर रहा हूँ, मैं तो आपको खाली दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया कि स्टेप पे क्या होगा। तो अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस, कंट्री, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है वो बहुत ध्यान से डालना है आपको, जिसका एक्सेस आपके पास है। फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान रखना है, तो बाद में फिर अकाउंट ओपन नहीं हो पाता, पासवर्ड रीसेट करने में दिक्कत होती है, फिर सपोर्ट में भी हेल्प लेनी पड़ती है, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। एंड उसके बाद बारी आती है यहाँ पे आपको प्लान सेलेक्ट करने की। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ का, जो कि प्राइसिंग के साथ आपको दिख रहा है। जितना लंबा प्लान आप लोगे उतना आपके लिए सस्ता पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मैं 3 साल के लिए अगर मैं 3 साल के साथ जाऊँगा तो 6000 समथिंग पड़ेगा। अगर मैं 1 साल का यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे 3348 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे पे विद पेयू का ऑप्शन मिलता है और आपको सिंपल इस पर टिक करके सबमिट के बटन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पे पेमेंट वगैरह आपको सब कुछ करनी होगी। एंड जब आप पेमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लोगे देन उसके बाद नेक्स्ट दिन में आपको पासवर्ड वगैरह रीसेट करने के लिए बोलेगा और आपकी ईमेल आईडी जो कि आपने यहाँ पे भी डाली होगी, यहाँ पे आपने जो भी ईमेल आईडी डाली होगी उसके ऊपर भी आपको एक मेल आएगा, ब्लू होस्ट का वेलकम का मेल आएगा। देन उसके बाद आपकी अकाउंट की सारी डिटेल आएगी, आपका नेम, सर्वर, आपके cPanel, आपका जो भी FTP अकाउंट डिटेल, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको उसको ध्यान से रखना होगा। सबसे पहले आपको जैसे ही आपका अकाउंट सब कुछ बन जाए आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना होता है। पासवर्ड जब आप रीसेट कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद आपको ब्लू होस्ट की साइट के ऊपर जाना होता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ। ब्लू होस्ट की साइट के ऊपर लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है एंड लॉगिन वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे आपको आपकी जो डोमेन नेम है वो और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। एंड जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो जब आप लॉगिन करके आएंगे तो कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई देगी, होम, माई साइट, मार्केट प्लेस, ईमेल, डोमेन एंड एडवांस। एंड आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा डोमेन, जो भी आपने वहाँ पे डाला होगा उस टाइम पे, ऐसे माई साइड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मेरे पास तो बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट बनी पड़ी है, बट आपके केस में खाली एक ही बॉक्स आ रहा होगा जिसमें कि आपका डोमेन नेम डला होगा एंड यहाँ पे मैनेज साइट का ऑप्शन दिखेगा। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन बना रखा है, मेरे एक वेबसाइट के ऊपर, एक डोमेन के ऊपर webtechnicaltips.in के ऊपर एक सब डोमेन बना रखा है, ये वाला AFF.webtechnicaltips.in। इसको एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि अभी आपको कमिंग सून पेज दिखाई दे रहा है, जो कि ब्लू होस्ट ने बना के रखा हुआ है, डाल रखा है ऑलरेडी। अगर कोई आपकी वेबसाइट खोलेगा तो ये कमिंग सून पेज उसको दिखाई देगा। इसी तरीके से आपके में भी दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, मैनेज साइट के बटन पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं अपने पे कर रहा हूँ। मैंने मैनेज साइट के बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें होती हैं वो जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेटिंग में सबसे पहले आप जाएंगे, आपको देखना है यहाँ पे HTTPS होना चाहिए। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसे कि आप, मेरे तो मतलब सेटअप करके मैंने पहले से रखा था। अगर आप जब फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपका डोमेन होस्टिंग सब कुछ आपने यहीं से बाय किया, होस्टिंग बाय किया, डोमेन फ्री क्लेम किया है, सब कुछ किया है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट तक के लिए वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपको ये सब जब आप लॉगिन वॉगिन करो तो सेटिंग में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का आपको वेट करना है, ताकि ये डोमेन एंड होस्टिंग आपस में कन्फिग्रेशन इनकी प्रॉपर तरीके से अच्छे से हो सके, जो इनका SSL है वो एक्टिवेट हो जाए, जो इनका HTTPS का रीडायरेक्शन होता है वो सब चीज़ें काम करने लग जाएँ। तो आपको 5 से 10 मिनट का यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है HTTPS होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपका एक कमिंग सून पेज जो भी आ रहा है, इसको यहाँ से आप बंद कर दीजिए, ताकि कमिंग सून पेज वहाँ पे ना दिखाई दे। जो इनकी बाय डिफ़ॉल्ट थीम डली है, इंस्टॉल होकर मिलती है आपको
वो आपको दिखाई देनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में आने के बाद CDN का ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाली टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है सिंगल सर्वर का। आपको सिंपल इसको गेट बेसिक पे करना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, किसी प्रॉब्लम को फेस करते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे चैट पे या फिर फ़ोन पे आप ब्लू होस्ट की टीम से सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैन उसको बोल सकते हैं आप सिंपल कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर CDN अनेबल करवाना है। देन वो आपके लिए इसको कर देंगे, आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन टू वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। सो ये जो हमारा स्टेप था यहाँ पे सेटअप योर डोमेन एंड होस्टिंग एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस, ये वाले स्टेप के ऊपर हम चल रहे हैं। सेकंड 2 के ऊपर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। एंड वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स होती हैं उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपको प्लगइन्स पे जाना है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सारी आपको डिलीट करनी है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, खाली ब्लू होस्ट को छोड़ देंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे इसको हम करेंगे डीएक्टिवेट अप्लाई, एंड दोबारा से सेलेक्ट ऑल, ब्लू होस्ट को छोड़ के डिलीट अप्लाई। सो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा प्लगइन थे हमारे सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। अब बारी आती है अपीयरेंस के अंदर थीम की। थीम में भी देख लेते हैं कोई अगर एक्स्ट्रा थीम है। सो अभी यहाँ पे हम अपीयरेंस के अंदर थीम में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा थीम है उसको क्लिक कर देते हैं एंड डिलीट करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे 2020 इसको भी क्लिक कर लेते हैं, डिलीट, ओके। एंड देन हमारी जो सेकेंड लास्ट थीम है इसको ही क्लिक करना है, डिलीट, ओके। सो अभी हमारी वेबसाइट के अंदर एक थीम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहती है हमेशा, और प्लगइन्स में सिर्फ और सिर्फ ब्लू होस्ट का प्लगइन इंस्टॉल हो रखा है, क्योंकि हम वहाँ पे ब्लू होस्ट के पैनल के साथ बैकएंड के पैनल के साथ कनेक्टेड हैं अपने वर्डप्रेस पे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो भी देख लेते हैं। सेटिंग वाले टैब पे आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद अपनी साइट का आप टाइटल डाल सकते हो जो भी आप रखना चाहते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे टैगलाइन का ऑप्शन आता है, अगर आपको रखना है तो आप टैगलाइन भी आप डाल सकते हैं। एंड मेक श्योर यहाँ पे आपको वर्डप्रेस एड्रेस एंड साइट एड्रेस इन दोनों में HTTPS होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है ये आपकी अपनी होनी चाहिए, इसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप कुछ किसी को सब्सक्राइब नहीं करवा, किसी को यहाँ पे आप लॉगिन नहीं करवा रहे हो, किसी को कुछ नहीं करवा रहे हो, तो इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आने के बाद अपने टाइम जोन को आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जो मेरा टाइम जोन है वो कोलकाता का है, तो मैं यहाँ से फटाफट से फाइंड कर लेता हूँ जो हमारा कोलकाता कहाँ पे आता है। ये रहा कोलकाता। यहाँ से मैंने अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा जो टाइम जोन है वो कोलकाता है। एंड यहाँ से डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, और सिंपली यहाँ पे आप इसको सेव चेंजेस पे कर देंगे क्लिक। सो ये वाली सेटिंग होने के बाद बारी आती है परमालिंक्स की। परमालिंक्स में आना है आपको, और परमालिंक्स में आने के बाद आपको सिंपली इसको पोस्ट नेम पे क्लिक करना है एंड सेव चेंजेस के ऊपर करना है क्लिक। सो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस सेटिंग जो हमारी थी वो हमने कर ली है। अब बात आती है यहाँ पे हमारे इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन, जो हमें थीम यूज़ करनी है एंड जो उसके रिकमेंडेड प्लगइन होंगे वो अब हमारे को यूज़ करने हैं। तो फटाफट चलते हैं यहाँ पे हमारे अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस में थीम में यहाँ पे वर्डप्रेस ORG की थीम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको सर्च टर्म में सिंपल टाइप करना है ब्लॉक्सी, क्योंकि मैं पिछले कुछ वीडियो से इस थीम को यूज़ कर रहा हूँ, तो आज के इस वीडियो में भी इस थीम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर कि हमारा स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करते हो तो एक थीम है जो कि बहुत काम की थीम है, जिसमें कि हम रिव्यू वगैरह के सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप ब्लॉक्सी सर्च करेंगे, ये आ रही है आपकी ब्लॉक्सी थीम। यहाँ पे मैंने ब्लॉक्सी सर्च किया है बट फिर भी ये नीचे ही आ रही है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी ब्लॉक्सी थीम है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सिंपली इसको आपको इंस्टॉल करना है, एंड इंस्टॉल होने के बाद इसको सिंपली आपको एक्टिवेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी ब्लॉक्सी थीम इंस्टॉल भी हो चुकी है, एक्टिवेट भी हो चुकी है। बट ब्लॉक्सी थीम को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको ब्लॉक्सी कंपेनियन जो इनका प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना रिकमेंडेड है यहाँ पे। एंड इसको यहाँ पे इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपेनियन पे क्लिक कर देते हैं, फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो हमारा ये वाला प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है ब्लॉक्सी कंपेनियन का। यहाँ पे आपको इसको सिंपल स्किप कर देना है, एंड यहाँ वाले स्टेप पे आने के बाद आपको स्टार्टर साइट के ऊपर जाना है। एंड स्टार्टर साइट पे आने के बाद आप सिंपल जो एक मैं थीम बोलूँगा वो थीम आपको इंस्टॉल करनी है, एंड वो थीम का नाम है ये वाली प्रोडक्ट रिव्यू, जो कि अभी आपने देखी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो साइड में दिखाया है प्रोडक्ट रिव्यू। इसको सिंपली आपको इंपोर्ट करना है। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंस्टॉल चाइल्ड थीम, ठीक है, नेक्स्ट। एंड यहाँ पे बोल रहा है गटनबर्ग के साथ जाना है या फिर आप एलिमेंटर के साथ जाना चाहते हैं, तो आप एलिमेंटर या फिर गटनबर्ग किसी के साथ भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पेज बिल्डर चूज़ करने के लिए बोल रहा है, आप एलिमेंटर कर लेंगे थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। बाकी गटनबर्ग भी अब काफ़ी इजी हो चुका है पहले से, बट कोई नहीं, हम एलिमेंटर लेके चलेंगे। एलिमेंटर में नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं एंड इंस्टॉल। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्टार्टर साइट जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ से आप इसको व्यू साइट कर सकते हैं, यहाँ से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
तो अभी काम करते हैं, व्यू साइट करके देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ हमारा डोमेन नेम था AFF.webtechnicaltips.in और ये हमारी साइट है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई थी, हमारी डेमो वेबसाइट। यहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, सब कुछ आपके सामने मैंने करा है, कैसे बस डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट किया है आपस में, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके कुछ उसकी सेटिंग्स थी, देन उसके बाद सिंपली हमने जो हमारे जो थीम थी और उसके जो प्लगइन थे रिकमेंडेड अपने आप इंस्टॉल हो गए सिर्फ बटन पे क्लिक करने पे। तो यहाँ पे पूरी साइट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है क्रिएट कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारा स्टेप नंबर 4 जो किसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएट कंटेंट। अभी बात करते हैं, काम करता हूँ मैं यहाँ पे, आपको पहले इसका बैकएंड पे ले चलता हूँ, आपको पहले मैं इसका बैकएंड दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे इस पे आते हैं डैशबोर्ड पे, जो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देन इस पर डिटेल में काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन वाले ऑप्शन में आते हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी दिख रही हैं सारी की सारी चीज़ें फटाफट से बंद कर देते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे। एंड ये हमारा ब्लॉक्सी का ऑप्शन आ रहा है, एंड ये हमारा ब्लू होस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारा पोस्ट है। अगर आपको कोई पोस्ट लिखना है तो यहाँ से आप पोस्ट लिख सकते हो। ये हमारा मीडिया का सेक्शन, जितनी भी हमारी इमेजेस होंगी वो इसके अंदर स्टोर होंगी। उसके बाद ये पेजेस का ऑप्शन, अगर आप अपनी साइड में अपनी ब्लॉग के अंदर कुछ पेजेस बनाना चाहते हो लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ से आप बना सकते हो। ये कमेंट्स का सेक्शन है, जितने भी कमेंट होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट रिव्यू का सेक्शन है जो कि हमारी इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद आया है, जिसमें कि आप प्रोडक्ट के रिव्यू कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेमो में दिखाया था। एंड उसके नीचे ये अपीयरेंस का ऑप्शन है, अपीयरेंस में आपके थीम का ऑप्शन होता है, थीम इंस्टॉल करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उसको कस्टमाइजेशन के लिए उसमें विजिट का ऑप्शन होता है, मेन्यू बनाने तो मेन्यू भी यहाँ से बना सकते हो। एंड उसके बाद प्लगइन्स हैं, जितने प्लगइन इंस्टॉल हो रखे हैं वो आपको दिखेंगे। अगर कोई न्यू ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, नए यूज़र बना सकते हो, पुराने यूज़र को डिलीट कर सकते हो। टूल्स में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के, एंड बेसिक सेटिंग जो मैंने आपको करके दिखाई है परमालिंक की और आपकी जो जनरल की। तो ये तो हमारा लेफ्ट साइड का सेक्शन था। बाकी अब बात करते हैं फटाफट से अपने कंटेंट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट को क्रिएट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें किस किस तरह के कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है एफिलिएट मार्केटिंग में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया था, प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट कंपैरिजन एंड प्रोडक्ट अंडर प्राइस। आप किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में आप जब किसी की हेल्प करते हो, किसी को एक राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में या फिर किसी को एक राइट सर्विसेज को सेलेक्ट करने में उनकी हेल्प करते हो, तब एग्जैक्टली वे में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हो। क्योंकि कोई अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए नेट के ऊपर आया है, कोई अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ब्राउज़र पे आता है, वो टाइप करता है किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू। लाइक कोई मूवी अगर देखने जाता है तो वो मूवी का रिव्यू देखता है, कोई अगर कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहा है तो उसका रिव्यू देखता है। ऑनलाइन अगर आप अमेजन पे कुछ शॉपिंग करते हैं तो जब शॉपिंग करते हैं उस प्रोडक्ट में जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के रिव्यू को जरूर आप देखते हो ना, नीचे जाके कितनी रेटिंग मिली है, किस तरह के लोगों ने वहाँ पे रिव्यू दिए हुए हैं। तो ऑनलाइन में रिव्यू बहुत मैटर करता है। तो इसलिए अगर आप कोई प्रोडक्ट भी बाय करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई रेफ्रिजरेटर बाय करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आप माइक्रोवेव ओवन बाय करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई AC बाय करने जा रहे हो। जैसे मैंने रिसेंटली अभी एक AC बाय किया था, तो मैंने भी उसका प्रोडक्ट को रिव्यू किया था, ऑनलाइन चेक किया था कि मुझे अगर 1 टन में चाहिए या फिर 1.5 टन में चाहिए तो कौन सा AC बेस्ट है, उसकी जो स्टार रेटिंग है उसके हिसाब से, या फिर मतलब काफ़ी सारे इन्वर्टर AC है, मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं एक यूज़र हूँ, मुझे बाय करना था, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो उसकी नॉलेज लेने के लिए पहले मैं नेट पे गया, उसके प्रोडक्ट के रिव्यू किए, उस कैटेगरी में मैंने रिव्यू को पढ़ा कि लोग कैसे कैसे रिव्यू हैं, लोगों ने कैसे वहाँ पे रिव्यू दे रखे हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे फाइंड की। तो कंटेंट की प्लानिंग में यही होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट की फाइंड कर, जिस प्रोडक्ट का आप सोल्यूशन देने जा रहे हो उसका रिव्यू करना है आपको। एंड जो प्रोडक्ट अगर यूज़र कोई फाइंड कर रहा है तो उसमें आप कौन कौन से ऐसे 2 प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर कर सकते हो जो कि उस यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। एक ऐसे हो सकता है ना कि मैं, जैसे कि मैं लैपटॉप फाइंड कर रहा था, मैंने लैपटॉप, मुझे एक अच्छी कन्फिग्रेशन का लैपटॉप चाहिए था, तो वहाँ पे डेल के लैपटॉप भी थे, HP के भी थे, आसूस के भी थे, मतलब अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे लैपटॉप थे। कन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट सब में रैम की बराबर थी, बाकी सारी चीज़ों की बराबर थी, मगर वहाँ पे एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन हो सकता है ना, क्योंकि प्राइसिंग सबकी अलग है, मदरबोर्ड सबका अपना जो होगा वो अलग होगा, जिसका चिपसेट होगा वो अलग होगा, कोई AMD बेस्ड होगा, कोई इंटेल बेस्ड होगा, है ना, किसी में i5 होगा, किसी में i7 होगा, किसी की जो रैम होगी 16 GB होगी, किसी की 8 GB होगी, और किसी के प्राइस में या किसी के ग्राफिक कार्ड्स में वेरिएशन हो सकती है, किसी में 6 GB हो सकता है, किसी में 4 GB हो सकता है। तो ये आपस में 2 प्रोडक्ट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे भी आप एक एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हो, क्योंकि प्रोडक्ट में तो आप अपने एफिलिएट लिंक को यूज़ कर ही रहे होते हो। बट यहाँ पे कंपैरिजन में क्या रहता है कि अगर कोई 2 टॉप मोस्ट रेटेड प्रोडक्ट हैं, उनके आपस में कंपेयर करके आप एक फाइनल डिसीजन तक यूज़र को पहुँचा सकते हो
कि आप रिव्यू में तो खाली उस प्रोडक्ट का रिव्यू देते हो, मगर जब आप एक कंपैरिजन करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, एक फाइनल डिसीजन देते हो, एक फाइनल वर्डिक्ट करते हो कि आपको भाई ये दो टॉप मोस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट इनमें भी अगर आपस में कंपैरिजन की जाए तो कौन सा विनिंग प्रोडक्ट है या फिर कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि डाउन जाता है थोड़ा, तो वो सब चीज़ें भी कंपैरिजन से डिसाइड की जाती है, जिसमें कि यूज़र आता है, कंपैरिजन देखता है और वहाँ से वो फाइनल डिसीजन लेता है एंड वहाँ से वो एक्शन लेता है, देन वो बाय करता है, देन जब वो बाय कर लेता है देन आपकी एफिलिएट इनकम होती है। उसके बाद जो बारी आती है यहाँ पे हमारे थर्ड प्रोडक्ट, एक जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट अंडर प्राइस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने यहाँ पे सर्च किया था, दोबारा आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया था बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 16,000, अंडर 15,000, अंडर 17,000, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सिंपल ये मेरा एक कीवर्ड है। इस तरह के प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, क्योंकि मोस्टली लोग जब कुछ ऐसे बाय कर रहे होते हैं तो उनका एक बजट होता है कि कोई अगर स्मार्टफोन बाय कर रहा होता है तो उसका बजट होता है भाई मेरा 15,000 रुपये खर्च करने हैं, इस तक का मैं फ़ोन खरीद सकता हूँ, 20,000 रुपये तक का मैं फ़ोन खरीद सकता हूँ, या फिर 10,000 रुपये तक का मैं फ़ोन खरीद सकता हूँ। तो ये अपने आप में एक कीवर्ड बन जाता है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज़, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 17,000 रुपीज़। इस तरह के कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं मार्केट में बहुत सर्च किए जाते हैं, और इस तरह के कीवर्ड पर अगर आप लोग काम करते हो, रैंक करा लेते हो, तो एक यूज़र को तो पता होता है ना कि ये मेरा बजट है, मुझे इसके अंदर ही चीज़ें बाय करनी है, और उस अंदर की चीज़ों को ही, उस रेंज के अंदर की चीज़ों को ही अगर आप अपने आर्टिकल में शो कर पाते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, उसके बारे में बता सकते हो, तो एक यूज़र के सामने चॉइस रहती है कि भाई इस रेंज के अंदर मेरे पास ये 5-6 प्रोडक्ट हैं, इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को मैं बाय कर सकता हूँ। तो ये भी आपकी एक कंटेंट स्ट्रेटजी रहती है। अब ये तीनों आपस में कैसे मैच करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि ये बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट अंडर प्राइस, जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ, सब कुछ रियल टाइम में आपके सामने करूँगा, ऐसा नहीं है कि पीछे से कुछ करके रखा हुआ है और आपको दिखा रहा हूँ फटाफट से, ना, सब कुछ रियल टाइम में आपके सामने किया जाएगा ताकि आपको भी पता चल सके। यहाँ पे मैंने कुछ एक ही साइट खोल ली, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 17,000 रुपीज़। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, HP का एक लैपटॉप दिखा दिया, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे, जैसे कि नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे डोमेन नेम आ रहा है digit.in गेमिंग HP Pavilion Ryzen 5 5600 2022 प्राइस, ये आपको कुछ इस तरह का एक डोमेन बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे तो इन्होंने लिस्टिंग कर रखी है कुछ ऐसे लैपटॉप की जो कि 70,000 के अंदर के आते हैं। यहाँ पे लैपटॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लैपटॉप इन्होंने लिस्ट कर रखे हैं। तो ये एक हमारा कंटेंट बन गया इस तरीके का, प्रोडक्ट अंडर प्राइस एक कंटेंट हमारा बन गया इस तरीके का। बट इसी के अंदर इन्होंने जो HP का दे रखा है उसकी फुल स्पेसिफिकेशन, आसूस का दे रखा है उसकी फुल स्पेसिफिकेशन, एंड MSI का दे रखा है उसकी फुल स्पेसिफिकेशन, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट रिव्यू। तो ये आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी कंटेंट की स्ट्रेटजी होती हैं आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। आपको इस तरीके से अपने कंटेंट की प्लानिंग बनानी है कि आपका अगर एक कंटेंट का टॉपिक है उसके अंदर आपका दूसरा कंटेंट ऑटोमेटिक आना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप कंपेरिजन की बात करो, दो प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं HP का ये वाला प्रोडक्ट ले लेता हूँ और आसूस का ये वाला, इन दोनों के बारे में भी कर सकते हैं आपस में कंपैरिजन, कुछ ऐसा कि विच वन इज़ बेस्ट, HP और आसूस, उनके मॉडल नेम के साथ आप कर सकते हो। जब उनके बारे में आप बताओगे दोनों के फुल स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी आप ले जा सकते हो एंड आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी कंटेंट की प्लानिंग रहनी चाहिए, चाहे आप यहाँ पे जाओ, चाहे आप यहाँ पे गीकमैन में भी आ जाओ, यहाँ पे भी आपको इस तरीके से दिख जाएंगे। देखो आपके सामने है ना, एसर का हो गया, लिनोवो का हो गया, HP विक्टस हो गया, आसूस हो गया एंड HP पेविलियन गेमिंग हो गया। इस तरीके से इन्होंने भी यहाँ प्ले कर रखा है। सी मोर करोगे तो उसकी डिटेल पे आ जाएगी, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स आ जाएंगे, स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी एंड उसके जो आपके एफिलिएट लिंक है वो आ जाएंगे। अमेजन में बिक रहा था, अमेजन का एफिलिएट लिंक यूज़ करोगे या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर किसी पे भी उसका लिंक आप यूज़ कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अमेजन पे भी चल रहा होता है। 70,000 के अंदर जो इनके प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो रखे, बट क्योंकि ये तो एक मार्केट प्लेस है इसलिए इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। एक ब्लॉग पोस्ट की हम बात करेंगे जो कि रियल में लोग रिव्यू पढ़ना चाहते हैं या फिर कंपैरिजन देखना चाहते हैं या फिर सर्च कर रहे होते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंदर 70,000, स्मार्टफोन्स या फिर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं और बहुत सारे और भी तरह की चीज़ें होती हैं जिसको लोग की सर्च कर रहे होते हैं। तो हमारे जो कंटेंट प्लानिंग रहेगी वो इस तरह की रहेगी। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग रियल में करना चाहते हो जिसमें कि आपको रिजल्ट चाहिए, आपको इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करना होगा जिसमें कि आप प्रोडक्ट का रिव्यू भी कर रहे हो, दो प्रोडक्ट आपस में जो मैच करते हो सिमिलर थोड़े बहुत, उनका आपस में कंपैरिजन भी होना चाहिए
और उसके बाद जो प्राइस टैग होता है अंडर 10,000, 15,000, 20,000, इसके ऊपर भी आपको काम करना होगा। तो एक प्रोडक्ट के यहाँ पे 3 वेरिएशन बन जाते हैं। इसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएशन आप बना सकते हो जब भी आप अपने कंटेंट की प्लानिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला ओपन किया था, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000 रुपीज़। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को लेता हूँ, अपने कंटेंट में हमें इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, हम कैसे कंटेंट लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे रिव्यू करना है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैंने यहाँ पे इस पर फुल स्पेसिफिकेशन पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट का रिव्यू वाला पेज है जिसमें कि फुल स्पेसिफिकेशन आएगा, उसके प्रोडक्ट के बारे में आएगा, है ना, पूरी डिटेल में चीज़ें मैं जहाँ से देख सकता हूँ कि जैसे कि अगर मैं HP Pavilion Ryzen 5600S 2022 इस प्रोडक्ट का अगर मैं रिव्यू करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी की स्पेसिफिकेशन सारी यहाँ से मिल जाएंगी। उसका ओवरव्यू हो गया, उसकी प्राइस हो गया, है ना, और उसका स्पेक्स हो गया, उसके रिव्यूज़ होंगे जो भी यूज़र ने दे रखे होंगे वो सेक्शन हो गया, या उसके बारे में कोई न्यूज़ है या फिर उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये सारे सेक्शन यहाँ से मुझे मिल गए। अब इसी तरीके का मुझे भी अपना एक कंटेंट क्रिएट करना होगा जो कि मैं सिंपली यहाँ पे आ सकता हूँ प्रोडक्ट रिव्यू वाले पेज पे, जो कि मैं ऑल रिव्यू पे या फिर ऐड न्यू रिव्यू करूँगा सिंपल यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूँगा, ये डालूंगा HP Pavilion Ryzen, ये इसको कॉपी करेंगे, टाइटल डालेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा जो कंटेंट रहेगा, मेरे को इसके बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज होगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं तो आपको बता रहा हूँ खाली दिखा के, जैसे कि मैं अपने केस में अगर जाऊँ तो मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ तो मेरी जो नीच है वो क्या है, मैं वर्डप्रेस के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। वर्डप्रेस में कुछ अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। वर्डप्रेस के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ थीम्स हैं जिसके अंदर कोई दिक्कत है उसके बारे में बताता हूँ, या फिर कुछ नया अपडेट आया है मार्केट में, कुछ नई थीम आई है, कुछ प्लगइन आए हैं, उसका रिव्यू करता हूँ, या फिर कुछ होस्टिंग के बारे में बता सकता हूँ, किसी थीम के बारे में बता सकता हूँ, किसी प्लगइन के बारे में बता सकता हूँ, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकता हूँ। ये मेरी बेसिकली नीच है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, मैं इसके बारे में काम करता हूँ, मैं इसके बारे में स्टडी करता हूँ, तो मुझे इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, मैं इसके बारे में डिटेल में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंटेंट डिटेल में लिखूँगा। अब उसकी रिव्यू की एंट्री क्या हो सकती है, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे। आपकी जो इमेजेस होंगी यहाँ से सारी इमेजेस आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मैं मीडिया में से कोई इमेजेस सेलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मैं अगर आपको करके दिखाना चाहूँ तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को तो मीडिया से बहुत सारी मिलेंगी, मगर अपलोड भी करना चाहूँ तो यहाँ सीधा सेलेक्ट करके मेरे को जो भी मेरी गैलरी वैलरी में जहाँ भी मैंने कुछ रखा होगा वहाँ से वो इमेजेस को मैं सेलेक्ट करूँगा और इमेजेस यहाँ मेरी आ जाएगी। अब एफिलिएट बटन का जो लेबल रहेगा बाय नाउ रखना है, जैसे कि इन लोगों ने क्या रखा हुआ है, बाय नाउ, सिंपल इन्होंने बाय नाउ रखा हुआ है, इनका एफिलिएट लिंक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको बाय नाउ कर सकते हो। और आपका एफिलिएट लिंक आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजन से काम कर रहे हो तो अमेजन में आपको अमेजन एसोसिएट्स, मैंने सारे नेटवर्क के यहाँ पे लिंक डाल रखे हैं, अमेजन एसोसिएट्स में अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब वहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, अपनी साइट सबमिट कर दोगे, अप्रूव कर देंगे, तो वहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट अमेजन का एफिलिएट लिंक बन जाएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, सो ये इनका एफिलिएट लिंक है। यहाँ पे आप देख रहे हो amazon.in/dp, ये टैग क्या आ रहा है, गीक मैन इन 21, ये इनका एफिलिएट लिंक है, ठीक है। इसी तरीके से मेरा भी एफिलिएट लिंक होगा क्योंकि ये तो इनका एफिलिएट लिंक है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा इस प्रोडक्ट को ओपन करूँगा, सो मैंने यहाँ पे सिंपल ये प्रोडक्ट ओपन कर दिया है। एंड अगर मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, इसके बारे में कुछ लिख रहा हूँ, इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो यही वाले लिंक को मुझे कॉपी करना है, मेरे एफिलिएट लिंक को। ये नॉर्मल लिंक है, ये एफिलिएट लिंक नहीं है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक स्टेप मिलती है, उस स्टेप से ही आपको एफिलिएट लिंक मिल जाता है। उस एफिलिएट लिंक को आपको सिंपल कॉपी करना है एंड उस एफिलिएट लिंक को ही आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपको अपने एफिलिएट लिंक को यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अभी मैं रियल टाइम में आपको एफिलिएट लिंक का एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा कि एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाना होता है, या फिर वो लिंक जो मिलते हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। रियलिटी में जो हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो क्या होती है, कैसे होती है। ओपन इन न्यू टैब कर सकते हो आप इसको, एंड रीड मोर के बटन पे आपको क्या देखना है, रीड मोर बटन लेवल क्या रहेगा, रीड मोर करना है या कुछ और। उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डालना चाहो तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, एंड जो हमारी लॉन्ग कंटेंट रहेगा वो यहाँ पे आप डालना ही डालना है आपको। एंड उसके बाद रेटिंग का ऑप्शन आता है, उसके स्कोर क्या रखना चाहते हो, ऐड न्यू आइटम, डिफ़ॉल्ट 5 स्टार, लेवल क्या रहेगा डिफ़ॉल्ट, उसका स्कोर। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जैसे इसमें लाइक डोंट लाइक ये प्रोज हैं, ये इसके कॉन्स हैं। पावरफुल परफॉर्मेंस कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पावरफुल परफॉर्मेंस, यस, इसका 5 स्कोर देता हूँ। ऐड न्यू आइटम करता हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ से पकड़ता हूँ 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, इसको पकड़ता हूँ, इसको यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से डिफ़ॉल्ट की जगह मैं इसको कर देता हूँ
इसको यहाँ से 4 कर देता हूँ। इस तरीके से आप उसके और भी चीज़ डालना चाहो। प्रोडक्ट का स्पेक्स का वाला आ गया ना, स्पेसिफिकेशन जो भी होंगी, अब यहाँ से प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन होगी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ये स्पेसिफिकेशन आपको डालनी होंगी यहाँ पे, एक एक करके आप डालेंगे। ऐड न्यू आइटम ऐसे करके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे डालेंगे जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है डिस्प्ले, यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले, और जो डिस्प्ले की वैल्यू है वो ये रही है ना। इस तरीके से आप इस थीम में मतलब आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बेसिकली ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ही स्पेशली थीम है जो मैंने आपको इंपोर्ट करके दिखाई है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिकेशन डाल सकते हो। उसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं, जैसे कि ये इसका प्रोज है, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू, डिफ़ॉल्ट में प्रोज हो गया। इसका कुछ कॉन्स डालने हैं, ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे कॉन्स में आके सिंपली इस पर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से मतलब बेसिकली आपको इन सब चीज़ों का ही होता है। एक रिव्यू में क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसमें आपके एफिलिएट के लिंक होते हैं और प्रोडक्ट की अच्छी सी डिटेलिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खाली कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करना। आपको अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करनी है, मैंने खाली आपको दिखाना है इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने सिंपली ये कंटेंट को पेस्ट कर दिया। इस तरीके से एक शॉर्ट कंटेंट हो गया, टाइटल हो गया एंड उसकी जो जनरल में जाके यहाँ पे आप गैलरी ऐड करना चाहो तो गैलरी भी ऐड कर सकते हो। मेरा कंटेंट क्या था, SP पवेलियन राइजन। मैं इसको करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ, सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, इसकी इमेजेस वगैरह कुछ मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली इमेज को ओपन कर लिया, सेव इमेज, इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं कर लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ से मैं इसको ऐड गैलरी, मुझे गैलरी तो बेसिकली नहीं है बट फिर भी स्टिल आपको दिखाने के लिए आपको अलग अलग 4-5 गैलरी मतलब इमेजेस यूज़ कर सकते हो। और ये जैसे ही यहाँ पे हो जाए, आपको इसी का एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको ऑल टैग जरूर यूज़ करना है। इस ऑल टैग में आप अपने टाइटल को यूज़ कर सकते हो, जो आपका ये रहा, ये SP पवेलियन राइजन, इसको आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आप इसको टाइटल में पेस्ट कर देंगे, क्रिएट न्यू, इंसर्ट गैलरी, ये आपकी एक इमेज आ गई मतलब बेसिकली। तो इस तरीके से ये सब चीज़ होती हैं। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ डालना चाहो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल सकता हूँ, या फिर स्पेसिफिकेशन कुछ डालनी हो स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं। खाली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ ऐसे फॉलो मत करना, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करना। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपका जो भी एफिलिएट लिंक होगा, तो मैं यहाँ से दिखाने के लिए खाली ये भी कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। फॉर एग्जांपल यही मेरा एफिलिएट लिंक है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सब चीज़ें हो गई हैं। अब राइट साइड में भी आ जाते हैं, यहाँ पे परमा लिंक इसका जो है ठीक है। कैटेगरी आपको बनानी होती हैं कि किस कैटेगरी में आप काम कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाना चाहूँ, ये साइड मैंने आपको दिखाई थी डेमो साइड, जब स्टार्टिंग में हमने वीडियो स्टार्ट की थी। अब इसमें थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये कैटेगरीज है, टॉप कैटेगरीज, ड्रोन्स, होम असिस्टेंट, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल, कैमरास, एक्शन कैमरास, टैबलेट, टेक पजल, ये मेरी कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। अब ये मेरी है, ये मैं लैपटॉप के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है, अगर आपकी कैटेगरी नहीं है तो आप ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे, लैपटॉप्स, एंटर, तो हमारे लैपटॉप की कैटेगरी ऐड हो जाएगी यहाँ पे और ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हो जाएगी। जो उन से भी सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्ट कर सकते हो, जिस कैटेगरी से रिलेटेड वो कंटेंट होगा आपको वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है फीचर्ड इमेज का। हमने यहाँ पे गैलरी वाली इमेज का सेक्शन यूज़ कर लिया, तो फीचर्ड इमेज की हमारे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गैलरी हम ना यूज़ करते तो यहाँ पे फीचर इमेज भी हम यूज़ कर सकते थे। और एक्सेप्ट में क्या होता है, आप जो भी कुछ ऑप्शन दिखाना चाहते थोड़ा बहुत, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट। एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं होता, ये हमारा सेक्शन था। एंड ब्लॉग में आने के बाद भी यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी और सेटिंग वेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको ये दिखाया है कि प्रोडक्ट का जो रिव्यू होता है वो कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अगर कंपैरिजन होता है तो दो प्रोडक्ट को आपस में कर सकते हो। और प्रोडक्ट अगर अंडर प्राइस वाली कैटेगरी में आपको रखना है तो आपको सेम इसी फॉर्मेट को यूज़ करना होता है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 17,000 इन इंडिया, अप्रैल 2022, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। इससे होता है यूज़र को होता है कि एकदम रीसेंट है, ये सबसे रीसेंट है, इसको हमें देखना ही चाहिए, इसको हमें पढ़ना ही चाहिए। तो इससे भी आपकी वेबसाइट के उस आर्टिकल के ऊपर क्लिक्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट यूज़ करना कुछ ऐसे तरह का कंटेंट यूज़ करना है तो इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से।
जिसमें कि आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में पहले बता देते हो, उसके बाद एक एक करके एक प्रोडक्ट के बारे में उसके थोड़े से 3-4 पैराग्राफ, उसकी प्रोज एंड कॉन्स एंड उसके स्पेसिफिकेशन एंड उसका एफिलिएट लिंक, फिर सेकंड प्रोडक्ट उसके बारे में उसकी इमेज, थोड़ा सा कंटेंट, प्रोज एंड कॉन्स एंड उसके स्पेसिफिकेशन, एफिलिएट लिंक। इस तरह से कंटेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई अगर सीधा इस पर भी क्लिक करे, इस पर भी आपको इस पे क्लिक करने का ऑप्शन होना चाहिए। जब कोई इस पर क्लिक करे तो एचपी विक्टर्स का डिटेल रिव्यू होना चाहिए, जिसमें कि एचपी मतलब अंडर प्राइस वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, कंपैरिजन का नहीं रहेगा। एक एचपी विक्टर्स का अलग से रिव्यू का आर्टिकल होना चाहिए, जिसपे कि वो उस पर रिडायरेक्ट हो जाए, वहाँ जाकर पूरी डिटेल में उस प्रोडक्ट के बारे में जान सके। तो इस तरीके से आपको अपने कंटेंट की प्लानिंग रखनी चाहिए, और जब सब कुछ हो जाए तो उसके बाद आपको सिंपली उसको पब्लिश करना चाहिए। एंड पब्लिश करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे एक प्लगइन है, उसके बाद पहले मैं आपको यहाँ पे काम करता हूँ, पब्लिश ही कर देता हूँ, पब्लिश। यहाँ पे एक प्लगइन और है, उस प्लगइन को हम अगर आप यूज़ करना चाहो तो उस प्लगइन को यूज़ करके काफ़ी एडवांस चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जाते हैं, बैक जाते हैं हम, और यहाँ पे आते हैं प्लगइन में, ऐड न्यू, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एफिलिएट एक्स। इसको इंस्टॉल नाउ करना है आपको, ज़्यादा ओल्ड प्लगइन नहीं है, न्यू प्लगइन ही है, इसको एक्टिवेट करना है। मगर इसके अंदर आपको फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और इस प्लगइन की हेल्प से मैं आपको एक एफिलिएट का एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि मैं एक्चुअल में अगर करना चाहूँ तो मैं इसमें एफिलिएट कैसे कर सकता हूँ। बट मैं आपको इस चीज़ का वो बोल दूँ कि मैं इसमें कोई एफिलिएट वगैरह का नहीं करके दिखा रहा हूँ, खाली आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर एफिलिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और अगर मैं करना चाहता तो इस पर कर सकता था। सो ये एफिलिएट एक्स का हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, जो कि एक प्रीमियम प्लगइन है। इसका फ्री वर्जन भी है और प्रो वर्जन भी है। एंड प्रो वर्जन के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, फ्री वर्जन में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एफिलिएट एक्स पे। यहाँ पे आने के बाद आप कम्यूटेशन फीचर रिक्वेस्ट सपोर्ट ये ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे कस्टमाइजेशन ब्लॉक्स रिकमेंडेड थीम चेंज लॉग, यहाँ पे आप काम करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, व्यू डॉक्यूमेंटेशन, एंड व्यू डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद यहाँ पे एफिलिएट एक्स प्रो एंड एफिलिएट एक्स, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप यूज़ करोगे तो आप ये वाले डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हो। बट क्योंकि हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे अबाउट एफिलिएट एक्स, plugin requirement, general customization, install and activate, affiliate X single product, affiliate X call to action, affiliate X button, notice, pros and cons and verdict। तो यहाँ पे ये कुछ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ब्लॉक्स मिलते हैं, 6 ऑप्शन मिलते हैं हमारे को, जो कि हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट का जो ब्लॉग है, अगर हम उसको यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। हम सिंगल प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन हम फ्री में बना सकते हैं। एक इमेज, उसका टाइटल, उसके बारे में, उसके स्टार, उसकी प्राइसिंग, ये सब चीज़ें, और बाय नाउ का बटन। इस तरीके की चीज़ें कैसे हो सकती हैं? सिंपल है, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको एफिलिएट एक्स सिंगल प्रोडक्ट ब्लॉग यहाँ पे सर्च करना है आपको, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग वाले ऑप्शन में जाना है, और इस तरीके का आप ब्लॉग बना सकते हैं। रियल टाइम में इसको करके देखते हैं, अगर हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू वाले पेज में जाएंगे, जो कि हमने रिसेंट बनाया था, ये एचपी पेविलियन वाला था, इसको हम एडिट करेंगे। अगर मुझे वो ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ये वाला ऑप्शन अगर मुझे यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल है, मुझे यहाँ पे आना है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इस पर एंटर मारा, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एफिलिएट एक्स सिंगल प्रोडक्ट ब्लॉग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एफिलिएट एक्स, ये रहा सिंगल प्रोडक्ट। ये आपको ब्लॉग सारे मिल जाएंगे। अभी क्या हुआ, यहाँ पे बनी बनाई इमेज आ गया, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, बाय नाउ का बटन आ गया। आपको सिंपल अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। आपकी जो अभी आपने रिसेंट इमेज अपलोड की है, सिंपल उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो टाइटल है प्रोडक्ट का, सिंपल आपका टाइटल क्या है, ये वाला है, एचपी पेविलियन एराइजन वाला। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ से मैं टाइटल पे जाऊँगा। सिंपल मुझे यहाँ पे टाइटल को पेस्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे जो मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ डालनी हो, कुछ इस तरीके से काइंड ऑफ लाइक दैट। इसकी तरह अगर मुझे कुछ करना हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया, उसके बारे में स्टार डाल दिया, प्राइसिंग डाल दिया, कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन डाल दिया मैंने। जैसे कि यहाँ से मैं उठा लेता हूँ कुछ, ये सब चीज़ें मैं डाल दी, कॉपी कर लिया, एंड यहाँ पे इस पर क्लिक किया, इस पर यहाँ पे करके मैं सिंपल कुछ इस तरीके से चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। सो इस तरीके से मैं यहाँ से स्पेसिफिकेशन भी डालना चाहूँ तो स्पेसिफिकेशन भी डाल सकता हूँ, है ना। ये मेरे ऊपर है मुझे उसको कैसे दिखाना है। एंड सिंपल बाय नाउ के बटन पे आना है मुझे, एंड बाय नाउ के बटन पे मुझे जो उसका टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, या फिर इसके अंदर मुझे लिंक डालना हो तो मैं लिंक भी ऐड कर सकता हूँ।
यहाँ से मुझे बटन सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से मैं अपना लिंक डाल दूँगा, उसको मैं यहाँ से नो फॉलो करना चाहिए मुझे, यहाँ से ओपन इन लिंक न्यू विंडो, एंड यहाँ पे आपको सिंपल बटन में बॉर्डर वगैरह कुछ रखना है, यहाँ से आप बॉर्डर भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड उसको डॉटेड करना है, आप उसको प्लेन रखना चाहते हो या फिर कुछ इस तरीके का आपको बॉर्डर ऑर्डर करना है तो आप सिंपल बटन से कर सकते हो। एंड बॉर्डर का होवर कलर कुछ करना वो कर सकते हो। रेडियस अगर आपको बढ़ाना है तो आप रेडियस भी यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो। आप सिंपल इसको लॉक कर दो, एंड लॉक करने के बाद 10 कर दो, कुछ इस तरीके से रेडियस हो जाएगा। बटन का साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। बटन विड्थ क्या रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ऑटोमेटिक फिक्स रहेगी, फुल रहेगी। अलाइनमेंट क्या रहेगी, सेंटर में जाएगा, राइट में जाएगा या फिर लेफ्ट में जाएगा। इसी तरीके से उसमें कुछ आइकन अगर आपको डालना है, एनेबल आइकन कर सकते हो आप सिंपली। यहाँ पे उस आइकन को आप कुछ ऐसे करना हो, कुछ इस तरीके का आइकन करना हो, या फिर जो भी आप आइकन डालना चाहो आइकन डाल सकते हो, लेफ्ट में या फिर राइट में। आइकन का साइज, देन आपका कलर आ जाता है, आपके जो टेक्स्ट कलर रहेगा, आइकन कलर रहेगा, एंड बैकग्राउंड कलर जो रहेगा, एंड होवर पे जो कलर आएगा उसकी फिर टाइपोग्राफी हो गई, स्पेसिंग हो गई। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई है, ऐसे यहाँ पे इसके अलग अलग हैं। कॉल टू एक्शन का आपको दिखाना चाहूँ, बटन हो गया, नोटिस हो गया, प्रोज एंड कॉन्स हो गया, वर्डिक्ट हो गया, है ना। सारी चीज़ें मैं एक एक करके फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। कैसे कॉल कराना है वो मैंने एक आपको करके दिखा दिया। कुछ इस तरीके का अगर आपको बनाना हो कॉल टू एक्शन इमेज के साथ कुछ क्लाइंट टेक्स्ट वगैरह, तो वो कैसे होगा। सिंपली आपको जाना है एफिलिएट एक्स कॉल टू एक्शन ब्लॉग, आपको सर्च करना है, देन उसके ब्लॉग्स में जाना है, वहाँ पे उसकी सारी सेटिंग मिल जाएंगी एंड उसको आप इजीली बना सकते हो। सेम इसी तरीके से आपको बटन्स में, जैसे कि बटन का मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ये बटन बन जाता है। एंड उसके बाद नोटिस का कुछ आपको दिखाना है, कुछ एक सेक्शन ऐसा कि जिसमें कुछ ऑफर आप दिखाओ, जैसे कि इन्होंने भी यहाँ पे दिखाया है। जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल दी बीच में, है ना, अपने चैनल के बारे में, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह के बारे में आप कुछ दिखाना चाहो, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहो, कुछ इस तरीके से नोटिस वाली चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ ऑफर्स आप शो कर सकते हो। वो कैसे होगा, सिंपली आपको नोटिस ब्लॉक को सर्च करना है, उसको ऐड करना है, फिर उसकी सेटिंग नॉर्मल जैसे होती है वैसे वो एग्जैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोज एंड कॉन्स का भी ऑप्शन मिलता है, आप कुछ इस तरीके से प्रोज एंड कॉन्स को शो करवा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने भी प्रोज एंड कॉन्स को शो करवा रखा है कुछ इस तरीके से, है ना। हम भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, फ्री के प्लगइन को यूज़ करके आप सब चीज़ें कर सकते हो। और फाइनल वर्डिक्ट अगर आपकी कुछ है तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो ये सारी फ्री चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो कैसे मिलती हैं, वो प्लगइन मैंने यूज़ किया है। मगर अब फ्री के अलावा और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, इनके प्रोज में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है, प्रोडक्ट इमेज बटन का, सिंगल कूपन का, सिंगल प्रोडक्ट प्रोज एंड कॉन्स, कूपन लिस्टिंग, कूपन ग्रेड, प्रोडक्ट टैब और वर्सेस। ये वर्सेस क्या है, एक बार आपको ये भी दिखा दूँ मैं। ये वर्सेस कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हो आप आपस में, उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह डाल के, उसमें जो चीज़ें फीचर्स होती हैं वो निकाल के वो सब चीज़ें आप यहाँ पे शो कर सकते हो। कुछ इस तरीके की चीज़ अगर आपको करनी हो तो आपको इसके लिए इनका प्रो वर्जन लेना होगा, जिसमें प्रोडक्ट टैब, कूपन ग्रेड, कूपन लिस्टिंग, सिंगल प्रोडक्ट प्रोज एंड कॉन, सिंगल कूपन, प्रोडक्ट इमेज बटन, टॉप प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो भी ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एफिलिएट मार्केटिंग के आपके बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको सिखा रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना। यहाँ पहले मैंने क्या किया, एक फ्री चीज़ आपको बताई कि फ्री में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, एंड उसके बाद मैंने इसकी प्रो वर्जन भी आपको बताया कि इसका भाई प्रो वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आप इसका प्रो वर्जन बाय करोगे तो ये सब चीज़ें आप मतलब मिल जाएंगी आपको, अगर आप करना चाहो तो। यहाँ पे सिंपल अब क्या करेंगे, प्राइसिंग में जाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको अपना एफिलिएट लिंक दूंगा। अब उस एफिलिएट लिंक से जब आप क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा हैं। यहाँ पे आप आएंगे, आप इसका सिंगल साइड पे जाएंगे, बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, $49 का है जो कि आप बाय कर लोगे। अब $49 का जब आप बाय कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसके एफिलिएट अकाउंट में आऊँगा, मैं आपको वो भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखेंगे। कुछ यहाँ पे ऐसा हाइड वाइड करने का कोई सीन नहीं है, सब कुछ आपको बताऊँगा कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। मैं इसके अब एफिलिएट प्रोग्राम पर जाता हूँ। वी ऑफर 30% कमीशन ऑन ईच सेल। अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से रिकमेंड करूँगा, अच्छे से गाइड करूँगा, अगर आप रियलिटी में एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फ्री वर्जन मैंने आपको बता दिया, अगर आपका काम लगता है फ्री वर्जन से हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कुछ आपने एडवांस लेवल का काम करना है, ये चीज़ें होने से आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील अच्छी होगी, कॉल टू एक्शन अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो उससे आपके क्लिक के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके सेल के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये प्रो वर्जन आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप यूज़ करोगे मेरे एफिलिएट लिंक से, तो जब भी आप बाय करो, कोई न्यू यूज़र बाय करेगा, 30% कमीशन मेरी बन जाएगी। $49 मतलब $50 का ये प्रोडक्ट है, उसकी 30% कमीशन मेरी बन जाएगी हर सेल पे जब भी कोई न्यू यूज़र इसको यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको गाइड किया, एक राइट नॉलेज दी है, उसके बारे में बताया, उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बेनिफिट्स बताए हैं, ताकि अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो।
आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं गया ना, बट मैंने यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग सिखाते सिखाते यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में आपको बता दिया कि किस तरीके से एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में ढूंढा जाता है, उसको सर्च किया जाता है, उसमें अपने प्रोडक्ट को कैसे हम फाइंड करते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर हम एफिलिएट प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें। यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट दूसरे का, मगर मैं, क्योंकि मुझे नॉलेज थी, मैंने, और यूज़ करने वाले कौन, आप, बेचने वाला कौन, ये वाली कंपनी। मैं यहाँ पे एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोर्स बना रहा हूँ, तो उसमें उस प्रोडक्ट के मैंने बारे में बता दिया कि अगर आप ये प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है, और उसके जो चार्जेस हैं उसका सब कुछ आपके सामने रख दिया, उसके बेनिफिट्स बता दिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। अगर आपको लगता होगा हाँ भाई ये ठीक है तो आप बाय कर लोगे, और अगर आप बाय करोगे 30% कमीशन उसकी मुझे मिल जाएगी। मैं सिंपली आपको बोल दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप बाय कर लो, आपका तो कुछ एक्स्ट्रा जाएगा नहीं, मगर मैंने आपको एक राइट नॉलेज दी है, राइट रिव्यू दिया है, राइट फीडबैक दिया, आपकी हेल्प की है मैंने यहाँ पे, तो उसके बदले मुझे यहाँ पे कंपनी से कमीशन मिलता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग इस तरीके से वर्क करती है। अब मुझे यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाना हो तो सिंपल अपना यहाँ पे साइन अप करूँगा, अपना अकाउंट बना लूँगा, एंड उसके बाद मैं अपना एफिलिएट लिंक मुझे यहाँ से मिल जाएगा इस कंपनी से, वो एफिलिएट लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, एंड जब भी आप बाय करोगे तो 30% कमीशन मुझे मिल जाएगा। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रियल टाइम में मैंने करके दिखा दिया। तो अगर आपको बाय भी करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो इस तरीके से होती हैं। कंटेंट जो हमारी प्लानिंग रहती है वो कुछ इस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्री वाला भी आपको एक ऑप्शन बताया, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बेनिफिट हो सकता है आपके एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट के अंदर, और आपको यूज़ करना भी चाहिए। फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर लो तो काफ़ी है, अगर आप पेड में नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, एंड सिंपली यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देंगे, एंड अपडेट करके आप देखना चाहो तो अपने इस कंटेंट को देख भी सकते हो। यहाँ पे सिंपली हम जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, किस तरीके से लग रहा है हमारा कंटेंट। यहाँ पे आएंगे, एचपी पेविलियन राइजन हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, उसकी शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन डाली थी वो, उसकी जो रेटिंग वाला हमने डाला था वो, स्पेसिफिकेशन, स्पेक्स, प्रोज एंड कॉन्स, और ये हमारा कंटेंट है ना, जो भी हमने एक सेक्शन बनाया है वो सेक्शन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और हमारी वो गैलरी इसलिए नहीं दिख रही, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हमने वहाँ पे गैलरी का ऑप्शन जो है उसमें 2-3 इमेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना, हमने वो यूज़ नहीं करी है। तो कम से कम 2-3 इमेज हो तो गैलरी बनेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे फीचर इमेज में जाएंगे, सेट इमेज, और यहाँ से अपनी जो हमारी मीडिया से हम एक इमेज को उठा लेंगे, ये वाली, और सेट फीचर इमेज और अपडेट। अब रिफ्रेश करते हैं एक बार इसको। तो इस तरीके से, मतलब इमेज मेरी छोटी थी, मैंने कुछ भी इमेज उठा दिया, आपको अच्छे से इमेज यूज़ करनी होगी। तो इस तरीके से आप एक एफिलिएट मार्केटिंग वाला भी ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो, जो कि मैंने आपके सामने सब कुछ करके दिखाया। कुछ इतना लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं था, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं थी, कोई कुछ नहीं करना था आपको। अब बात आती है कि आपने प्रोडक्ट्स अच्छे फाइंड कर लिए, जिनकी आपको नॉलेज थी, जिसके बारे में आपको पता था, उसके बारे में अच्छे से आपने रिव्यू वाला भी कर दिया, कंपैरिजन वाला भी कर दिया, प्राइस के जो टैग वाला प्राइस होता है उसके बारे में भी कर दिया, सारे कंटेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से रेडी कर दिया, साइट आपकी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अभी एक चीज़ और है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ पहले बाहर इसमें, एंड यहाँ से भी आपको होम पेज दिखाता हूँ। ये तो था चलो अंदर का ब्लॉग का रिव्यू बनाना हो, न्यूज़ बनाना हो, सब है। अभी मुझे होम पेज है, उसमें अगर कुछ एडिट करना हो, यहाँ पे होम पेज, मुझे कुछ कॉल कराना हो, एडिट करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अभी क्या किया मैंने, एक लेटेस्ट रिव्यू डाला तो उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, है ना। ये सब चीज़ें भी सेट करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मुझे होम पेज में कुछ प्ले करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, पहले वो जान लेते हैं। यहाँ पे सिंपली जाते हैं पेजेस के अंदर, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कहाँ से किस चीज़ से क्या हो रहा है, ताकि आप जब रियल टाइम में काम करने बैठो एटलीस्ट साइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइड में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कहाँ से क्या चीज़ एडिट होती है। यहाँ पे होम पे जाएंगे, एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने एलिमेंटर से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा अभी आपके सामने करके दिखाते हैं सब कुछ आपको। अगर आपने पहले एलिमेंटर पे काम किया होगा तब तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, अगर नहीं भी किया होगा तब भी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये फर्स्ट टाइम आप आओगे तो इस तरीके से शायद आपको करना पड़े। ओके, सेव चेंजेस एंड नाउ रिफ्रेश। ओके, सो भी यहाँ पे हमारा एलिमेंटर का पैनल ओपन हो चुका है, जिसमें कि लेफ्ट साइड में आपको सारे के सारे विजेट्स दिखते हैं, राइट साइड में आपको आपका डिज़ाइन दिखता है, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से, और वही दिख रहा है। आपको जो भी कंटेंट चेंज करना है सिंपली यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आप करेंगे वो सिंपली यहाँ पे चेंज होता जाएगा। या आपको कुछ कम करना है तो आप सीधा यहाँ से हटा भी सकते हैं, ये कंटेंट हट भी जाएगा। इसी तरीके से आपका ये कंटेंट है, इसमें भी आप सिंपली जो टाइप करेंगे लेफ्ट साइड में, वही चीज़ आपको राइट साइड में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका कंटेंट है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे 2 बटन दे रखे हैं, इस बटन पे जो आप लिंक डालना चाहो, जैसे लर्न मोर दिखाया, आप यहाँ पे रीड मोर कर सकते हो,
है ना, रीड मोर कर सकते हो सिंपल इसको, एंड अपना लिंक डाल सकते हो आपके प्रोडक्ट का जो भी आप होम पेज पे शो करना चाहते हो, सीधा वहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, या इस लिंक पे डाल सकते हो। इसी तरीके से इसका बैकग्राउंड आ रहा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये कुछ लोगोज़ हैं, आपको लोगो चेंज करने हैं तो लोगो यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई भी आप लोगो चेंज करना चाहते हो, या फिर लोगो आप हटाना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, आपको डिलीट कर देना है, वो लोगो वहाँ से हट जाएगा। ये लाइनिंग आ रही है बीच में जो कि स्पेसर है, डिवाइडर टाइप का काम करता है, सब नंबर्स हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से नंबर है। इमेज बॉक्स है यहाँ पे, ये टाइटल है यहाँ पे 100K रिव्यूड प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। इमेज कोई है नहीं, वरना इमेज आती है यहाँ पे टॉप सेक्शन पे। इस तरीके से सेक्शन पे कुछ एडिट करना हो, 100K की जगह आपको इसको यहाँ पे 10K करना है, आपने सिंपल वहाँ से 10K यहाँ पे हो गया। टॉप कैटेगरीज हो गई, टॉप कैटेगरीज में आपने जो जो चीज़ें, जैसे ड्रोन्स है ना, यहाँ पे ड्रोन्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर कुछ लिंक डालना है, तो आपकी जो ड्रोन कैटेगरी होगी उसका सीधा लिंक डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ड्रोन की मेरी अगर कैटेगरी का यहाँ पे लिंक होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, नई लिंक है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, नहीं तो एक लिंक, एक काम करते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, इस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब इस पर क्लिक करने पे व्यू ऑल रिव्यू आने चाहिए ड्रोन्स के, तो यहाँ पे ड्रोन की बेसिकली मेरी जो कैटेगरी होगी वही मुझे कॉल करानी चाहिए। वो कैटेगरी का लिंक मुझे कहाँ से मिलेगा पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं पहले डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रिव्यू, इसमें कैटेगरी का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ड्रोन की ये कैटेगरी है, सिंपली मुझे इसके क्या करना है, कॉपी लिंक, और यही लिंक मुझे यहाँ पे पेस्ट सिंपल कर देना है। सिंपल मैं इसे पेस्ट करूँगा, अपडेट करूँगा, एक बार यहाँ पे व्यू करके आपको दिखा देता हूँ कि इस पर अगर कोई क्लिक करता है तो हमें दिखता क्या एग्जैक्टली। ड्रोन्स की हमारी कैटेगरी होती है, जितने हमारे ड्रोन्स के सारे होंगे वो दिखने शुरू हो जाएंगे। इस पर कोई क्लिक करेगा तो जितने ड्रोन्स के हमारे रिव्यू होंगे वो सारे दिखने चाहिए ना। तो यहाँ पे ड्रोन्स के जो लिंक की जो ड्रोन कैटेगरी का लिंक था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो सीधा वहीं पर पहुँच जाएगा। इस पर क्लिक करने पर भी होना चाहिए, और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और इस पर भी यही लिंक हम डाल देंगे अपनी ड्रोन कैटेगरी वाला। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे कैटेगरी के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ करके एक चीज़ से क्या होगा। ये हमारे सोशल नेटवर्क लिंक्स हैं, यहाँ से जितने भी आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। डुप्लीकेट कर देंगे इसको, साइज़ छोटा कर देंगे, साइज़ बड़ा है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है ना। और इसी तरीके से इसका लिंक है सब्सक्राइब टू आवर वीकली न्यूज़लेटर, यहाँ पे आप न्यूज़लेटर का अपना लिंक डाल सकते हैं। एंड पॉपुलर रिव्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारे पॉपुलर रिव्यू है ये कैसे आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं इस शॉर्ट कोड से। ये शॉर्ट कोड डाला हुआ है, यहाँ पे लिमिट 4 की है। आपको एक मिनट काम करता हूँ, होम पेज यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर दूँ, यहाँ से मैं शॉर्ट कोड की लिमिट को 3 कर देता हूँ। अप्लाई अपडेट, इसको यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश करते हैं, एंड अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो चेंज कर दिया था, 4 से मैंने उसको 3 कर दिया था। ब्लॉक्सी पोस्ट हैज़ पैगिनेशन नो, पोस्ट टाइप PLC प्रोडक्ट रिव्यू लिमिट 3, बट 4 ही ठीक लगेगा देखने में, तो इसको आप 4 दोबारा से कर देना, और इसको यहाँ से हम 4 करने के बाद सीधा अप्लाई एंड अपडेट कर देंगे। सो यहाँ पे इस सेक्शन से ये होता है। उसके बाद जो सेक्शन आता है हमारा, ये वाला सेक्शन आता है, एक बार इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से आप रेटिंग देने जाओ, 4.2, 4.3 कुछ इस तरीके से रेटिंग दे सकते हो। एंड यहाँ पे स्केलिंग रेटिंग कुछ इस तरीके से है, रेटिंग 4 of 5, ठीक है। यहाँ पे टाइटल है आपका, यहाँ पे उसका शॉर्ट कंटेंट है, एंड यहाँ पे रीड रिव्यू का लिंक आएगा जिस भी प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल आप कैमरे के बारे में बता रहे हैं तो आपका जो कैमरे का लिंक है वो यहाँ पे सिंपल आप डाल सकते हो, जैसे कि ये वाला है। आपका जो इसका लिंक होगा वो सिंपल ये लिंक आप यहाँ पे डालेंगे, तो इस पर जो इसका जो इस आर्टिकल का जो लिंक होगा, मतलब कैटेगरी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट के जो आर्टिकल होगा उसका लिंक आपको यहाँ पे डालना होगा, जिससे कि यूज़र क्लिक करके सीधा इसके रिव्यू को पढ़ सके, डायरेक्ट जो इसकी डिटेल है उसको जान सके। एंड देन उसके बाद सीधा रीड रिव्यू ऑप्शन, बाकी छोटी मोटी चीज़ें इतना कुछ खास है नहीं। तो होम पेज के डिज़ाइन को अगर आपको प्ले करना हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एंड इसको सिंपल अपडेट करते हैं, एंड अपडेट के बाद मैं बारी करता हूँ यहाँ पे इसके हेडर सेक्शन में जो मेन्यू आ रहा है और जो इसके फुटर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ से जाना है, इसको एग्जिट करते हैं। मेन्यू कहाँ से मिलेंगे, मेन्यू को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे, पहले यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ, एंड वहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर ही मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है मेन मेन्यू का, होम रिव्यू न्यूज़ एंड कॉन्टैक्ट, जो कि आपको यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं, होम रिव्यू न्यूज़ एंड कॉन्टैक्ट। इसको आप आगे पीछे करना चाहो प्लेसमेंट, जैसे कि न्यूज़ ऊपर कर दिया, यहाँ पे सेव मेन्यू कर दिया, पहले कॉन्टैक्ट आएगा फिर न्यूज़ आएगा। अभी इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देन आपको दिखाऊंगा कॉन्टैक्ट एंड न्यूज़। इस तरीके से आप प्लेसमेंट को अप डाउन कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। व्यू ऑल में जाते हैं, यहाँ पे पोस्ट को भी आप ऐड करना चाहो पोस्ट ऐड कर सकते हो,
कस्टम लिंक कोई बनाना हो कस्टम लिंक बना सकते हो, किसी कैटेगरी को आपको कॉल कराना हो कैटेगरी को आप कॉल करा सकते हो। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा था, मिलेगा प्रोडक्ट रिव्यू में। आप प्रोडक्ट रिव्यू को आप ऐड करा सकते हो। ऑल रिव्यू हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी मोस्ट रीसेंट जैसे एसपी वाला बनाया था हमने, उसको आपने ऐड कराना है, उसको आप ऐड करा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप मेन्यू में ऐड कर सकते हो, जो कि आपके हेडर मेन्यू 1 एंड मोबाइल मेन्यू में दिखाई देगा। सो इस तरीके से ये मेन्यू काम करते हैं। और मेन्यू ऐड करना तो कैसे हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इस टाइम हेडर मेन्यू 1 एंड मोबाइल मेन्यू में दिख रहा है, और कहीं पे भी ये मेन्यू नहीं दिख रहा। और मेन्यू अगर आपको क्रिएट करनी है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड आपने मेन्यू का नाम आप डालेंगे। देन उसके बाद जो भी मेन्यू में कंटेंट आपको प्लेस करना है, जो भी चीज़ें कॉल करानी है, वो चीज़ें नाम डालना है और सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आप उसको दिखाना चाहते हो, फुटर में, हेडर मेन्यू 2 में या मोबाइल मेन्यू में। वो सब सेलेक्ट करके सिंपल ड्रैग करेंगे एंड क्रिएट मेन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कस्टमाइजेशन में, जहाँ पे कि हम देखेंगे कि इसका हेडर मेन्यू 1 क्या होता है, हेडर मेन्यू 2 का क्या होता है, फुटर मेन्यू क्या होता है, वो सब चीज़ें भी पता लगाते हैं। कस्टमाइज में जाएंगे फटाफट से। सो यहाँ पे ये इसका कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, जिसके अंदर कि आपको ये सारे ऑप्शन दिखते हैं। जनरल ऑप्शन, जनरल, हेडर, फुटर, साइड बार, कलर, टाइपोग्राफी, परफॉर्मेंस। जनरल में आपको बेसिकली इसका लेआउट, बटन, ब्रेड क्रम्स, फॉर्म एलिमेंट्स और एंट्री, ये सब चीज़ें मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में बताई थी। पूरा डिटेल में बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, हेडर में जाते हैं सिंपल। इसके हेडर में आपको ये ऑप्शन मिलता है, टॉप रो, मेन रो एंड बॉटम रो। इसी तरीके से इसका फुटर का ऑप्शन है, जिसमें कि आपको फुटर के कॉपीराइट, विजेट 1, विजेट 2, विजेट 3, विजेट 4, विजेट 5 दिख रही है। एंड लाइव में देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड कॉपीराइट का ये ऑप्शन है, जहाँ पे कि आप कॉपीराइट में आप जाएंगे, देखेंगे कॉपीराइट ये वर्डप्रेस थीम बाय क्रिएटिव थीम। आप सिंपली यहाँ पे अपना जो भी चेंज करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि थीम का ऑथर का नेम यहाँ पे आ रहा है बाय WTT पब्लिश, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है थीम बाय WTT। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बारी, WTT, ठीक है ना। आपके सामने सारी चीज़ें लाइव चेंज हो रही हैं। इसी तरीके से इसका हेडर का ऑप्शन है, जो कि आपको यहाँ पे मैंने अभी दिखाया है। हेडर में यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ प्लेसमेंट है। टॉप रो में कुछ नहीं है, यहाँ पे लोगो, मेन्यू 1 एंड बटन, ये बटन जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबमिट रिव्यू का। बट मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा एंड मेन्यू 1 को ही मैं यहाँ पे कर दूंगा एंड इसको कर दूंगा पब्लिश। एंड अब इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। सो अभी आपके सामने है, वो वाला बटन चला गया और राइट साइड में हमारी नेविगेशन आ गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्शन में प्ले कर सकते हैं। एंड बात करते हैं यहाँ पे इसके विजेट की, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा। आप सोच रहे हो विजेट क्या होता है, जो फुटर में ये आ रहा है यहाँ पे विजेट 1 2 3 4 5। ये विजेट से हम कैसे प्ले कर सकते हैं, कहाँ मिलेंगे, वो भी फटाफट से एक बार देख लेते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। साइड बार का ऑप्शन होता है, साइड बार में कैसे रखना है, क्या नहीं रखना, मतलब आके आप एक बार देखना। इस थीम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कलर में आप प्ले कर सकते हो एंड टाइपोग्राफी में आप प्ले कर सकते हो। आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कम से कम फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1 और 2 फ़ॉन्ट को ही यूज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे इसके जो पोस्ट टाइप होते हैं, ब्लॉग पोस्ट के, सिंगल पोस्ट हो गया, कैटेगरी हो गया, पेजेस हो गया, प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, बहुत सारे ऑप्शन आपको इस थीम के अंदर मिल जाते हैं। इसलिए मैं इस थीम को रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ अपने वीडियोस में, ट्यूटोरियल में, ठीक है। ये सारा पब्लिश कर दिया। बात करते हैं विजेट की। विजेट कहाँ से मिलेंगे, क्रॉस करते हैं इसको। यहाँ पे विजेट भी आपको अपीयरेंस के अंदर ही मिलेंगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है विजेट का। सो यहाँ पे आने के बाद इसको पहले क्रॉस करेंगे। ये हमारा मेन साइड बार है, जो कि पॉपुलर रिव्यू आ रहा है और सर्च बार आ रहा है और टेक्स्ट विजेट आ रहा है, जो कि आपने शायद देखा भी होगा मेरे इसमें ट्यूटोरियल में। एक बार रिव्यू करता हूँ। यहाँ पे रिव्यू में किसी भी एक प्रोडक्ट पे रिव्यू पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड बार में आ रहा है पॉपुलर रिव्यू। ये हमारा मेन साइड बार है, सर्च और टेक्स्ट विजेट, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे देखिए। तो ये यहाँ से कंट्रोल हो रही है। यहाँ आप चेंज कर दोगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे विजेट्स कर दिया, अपडेट कर दिया। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, सॉरी इसको रिफ्रेश करना है, इसको नहीं। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये virendra.jaiswal.com का है और ये है हमारा webtechnicaltips.in। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या चेंजेस होंगे खाली। और फुटर विजेट 1 2 3 4 5 जो है वो यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। विजेट 1 पे जाएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक, प्राइवेसी पॉलिसी। एक काम करता हूँ, विजिट साइट, फुटर, इंपॉर्टेंट लिंक, प्राइवेसी, कुकीज़, टर्म्स, रिफंड, और ये सेम इस तरीके से। इसी तरीके से हमारा फुटर 2 3 4 5 मतलब विजिट 5। विजिट 5 में जाके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट अस, सोशल आइकन, कॉन्टैक्ट अस एंड सोशल आइकन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो रही हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको इस साइट के बारे में तो पूरा पता चला होगा, इस थीम के बारे में पता चला होगा, कहाँ से कौन सी चीज़ें प्ले करनी है, किससे क्या होता है, एफिलिएट टैग से क्या होता है, प्रोडक्ट रिव्यू से क्या होता है, पोस्ट से क्या होता है, एंड इसमें थीम, कस्टमाइजेशन, विजिट, ये सारी चीज़ें, प्लगइन वगैरह मैंने सारी आपको बताई हैं। एंड ये सब चीज़ें तो हमारी होगी। अब बात करते हैं हाउ टू प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं फ्री मेथड की। फ्री मेथड की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि इस रिव्यू पे अभी काम किया था, ये वाला मैंने बनाया था पॉपुलर रिव्यू HP Pavilion Ryzen 5। अगर मेरा कीवर्ड है HP Pavilion Ryzen 5, कोई सर्च करे तो मेरा आर्टिकल दिखना चाहिए। उसके लिए अगर मुझे फ्री मेथड में काम करना हो तो फ्री मेथड उसका क्या होगा, उसको SEO करो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, फ्री मेथड में काम करना चाहते हैं, तो ये मेथड अच्छा मेथड है, मगर टाइम टेकन है। इसमें आपको टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। वो भी अगर आप ढंग से काम करेंगे डेली बेसिस पे, तो आपके इस आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस हैं। आपको अपने कंपटीटर को एनालाइज करना होगा, इसके SEO पे काम करना होगा, इसके ऑन पेज SEO पे काम करना होगा, इसके आपको ऑफ पेज SEO पे काम करना होगा। काफ़ी सारी चीज़ों में आपको काम करना पड़ेगा। ऑन पेज SEO में काम करते हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑन पेज SEO पे जब ऑन पेज SEO पे काम करेंगे तो इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी जो आप इमेज यूज़ कर रहे हैं उसका ऑल्ट टैग आप यूज़ करो। इसमें जो टाइटल यूज़ कर रहे हैं H1 होना चाहिए आपका। जो आपका कंटेंट है उसमें आपके जो कीवर्ड है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए। आपके कीवर्ड में जो टाइटल कीवर्ड आपके जो कंटेंट है उसमें जो कीवर्ड की डेंसिटी वो ठीक होनी चाहिए। आपके कीवर्ड यूनिक होना चाहिए, फुल डिटेल्ड होना चाहिए, अच्छे से एक एक चीज़ आपने इसमें एक्सप्लेन कर रखी हो। H1, H2, H3 टैग आपने यूज़ किए हों, और आपके जो कंटेंट रीडेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और आपके वो कंटेंट में इमेजेस होनी चाहिए, इन्फोग्राफिक्स होनी चाहिए, बुलेट्स होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, इनबाउंड लिंक होना चाहिए, आउटबाउंड लिंक होना चाहिए। ये सारी अगर बहुत सारी चीज़ें आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी एक प्लेलिस्ट है यहाँ पे, और उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने केस स्टडी लिखी थी अपनी, या फिर मैं आपको वीडियो में ही दिखाना चाहूँ तो अगर नए ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लाएँ, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। हाउ टू इंक्रीज ब्लॉग वेबसाइट ट्रैफिक, अगर आप ये जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा फ्री मेथड ही वैसे बताया है, तो आप इसको देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। या फिर आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू राइट SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं इस वीडियो में, वो सब जाके देख लेंगे डिटेल में तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली में ऑन पेज SEO क्या होता है और ऑन पेज SEO कैसे किया जाता है। ऑन पेज SEO में तो आपको क्या होता है कि आपका जो आर्टिकल है इसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसकी इमेजेस, इसमें वीडियो, इन्फोग्राफिक, H1, H2, H3 टैग, और आपके जो इमेजेस होते हैं उसका ऑल टैग हो गया, कीवर्ड डेंसिटी हो गया। बेसिकली ऑन पेज में ये सब चीज़ें ही देखी जाती हैं। अब अगर ऑफ पेज SEO की बात की जाए तो ऑफ पेज SEO में आपको अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनाने होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म पोस्ट में गेस्ट पोस्ट करनी होती हैं, बुक मार्किंग कर सकते हो, आप फॉरम में जा सकते हो, फॉरम में जाके लोगों की हेल्प करके अपने आर्टिकल्स का जो है रिव्यू डाल सकते हो, और उस आर्टिकल को रिव्यू को लोगों को शेयर कर सकते हो। एंड जिन जिन को उसकी ज़रूरत होगी वो रीड करेंगे, आपकी वेबसाइट में आएंगे, उसको अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, कंटेंट आपका अच्छा लगेगा, काफ़ी देर तक उसको पढ़ेंगे और आपका बाउंस रेट अच्छा होगा, गूगल की नज़रों में अच्छे रहेंगे आप लोग। तो मतलब ऑफ पेज SEO, ऑन पेज SEO फ्री मेथड है, अच्छा तरीका है, मगर इसमें टाइम लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेड मेथड की। अगर आप पेड मेथड की तरफ जाना चाहो तो आप पर्टिकुलर अपने ब्लॉग पोस्ट का, जैसे कि मेरा ये पोस्ट है, आप डायरेक्ट HP के किसी वेबसाइट पे या फिर उसके किसी डायरेक्ट प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रांड अपने लिए खुद करते हैं, वो किसी को राइट नहीं देते कि उनके ब्रांड को डायरेक्ट प्रमोट कर सको। बट यहाँ पे आप HP Pavilion Ryzen 5 डायरेक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, मगर हाँ आप एडवर्टीजमेंट में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप या बेस्ट i5 या फिर AMD लैपटॉप या फिर बेस्ट बजट बेयर लैपटॉप या फिर लैपटॉप अंडर 15,000 17,000 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप रिव्यू, इस तरह के कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो, उनकी ऐड चला सकते हो। चाहे आप गूगल पे चलाओ, चाहे आप फेसबुक पे चलाओ, डिफरेंट मार्केट प्लेस पे अलग अलग तरीके से आप ऐड चला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स के ऊपर भी ट्यूटोरियल लाऊं कि एफिलिएट प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है पेड प्रमोशन के थ्रू, तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो सब चीज़ें भी क्रिएट कर सकूं और आप लोगों को करके दिखा सकूं। तो ये तो था हमारा कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट प्रमोशन का ट्रैफिक कैसे लाए इनिशियल लेवल पे अपनी वेबसाइट के अंदर, वो सब चीज़ें मैंने बताएं हैं। और यहाँ पे मैंने जो अपनी सीरीज़ बनाई है, ये प्लेलिस्ट बनाई है, ये प्लेलिस्ट भी अगर आप एक बार देख लेंगे तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं डिटेल में कि इनिशियल लेवल पे अपनी वेबसाइट के अंदर आप या ब्लॉग के अंदर ट्रैफिक कैसे ला सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं अगर आप इसको देखोगे तो।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। वेबसाइट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में डिटेल में बताया, बेस्ट नेटवर्क कौन से होते हैं, प्रोडक्ट कैसे फाइंड किए उसके बारे में बताया, एफिलिएट मार्केटिंग की जो कंटेंट प्लानिंग होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिव्यू बेस हो गया, कंपैरिजन हो गया, प्रोडक्ट अंडर 10,000 15,000 का जो टैग टाइप का होता है उसको कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट। फ्री मेथड में आप एसईओ कर सकते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एंड पेड मेथड में आपको गूगल एड्स हो सकेगी, फेसबुक एड्स हो गई। डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ऐड चलाने के बारे में। देन आप अपनी वेबसाइट पे अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकते हैं। सो फाइनली मेरे हिसाब से सारी चीज़ें डन हो चुकी है एंड ये सब चीज़ें मैंने आपको करके दिखा दी। एंड रियल टाइम में मैंने आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग कैसे प्रोडक्ट का, जैसे कि मैंने एफिलिएट एक्स के बारे में आपको बताया था, है ना, उसके बारे में बताया कि प्रोडक्ट मैंने पहले उसका फ्री चीज़ें बताई आपको, फिर उसका मैंने पेड मेथड बताया कि मतलब प्रो वर्जन में पहले मैंने उसका फ्री मेथड आपको बताया कि फ्री में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, जिससे कि आपके ब्लॉग पोस्ट अच्छा हो सकता है, उसमें क्लिक टू एक्शन, कॉल टू एक्शन की जो चीज़ होती है उसको आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि यूज़र क्लिक करेगा एंड आपके एफिलिएट सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से उनके प्रो वर्जन भी, उसमें और एडवांस चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक रियल टाइम में मैंने आपको करके दिखाया ना कि एफिलिएट प्रोडक्ट कैसे आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं उसका लिंक वहाँ पे शेयर करूँ तो मेरे लिए एक एफिलिएट प्रोडक्ट ही है ना, मेरे लिए एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, मेरी नीड से रिलेटेड है, जो कि मेरी ऑडियंस को चाहिए, उनकी यूज़फुल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग की ट्यूटोरियल के अंदर ही आपको एफिलिएट मार्केटिंग का एग्जाम्पल करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, उनके एफिलिएट प्लेटफॉर्म को फाइंड करेंगे एंड अपने उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं अच्छे से और अपनी एफिलिएट इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको जैसे बताया था, किसी भी तरह की वेबसाइट वगैरह के लिए आपको डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ब्लू होस्ट का, जो कि मेरा एफिलिएट लिंक है, मैं साफ साफ आपको बोल रहा हूँ। सो जो मेरी नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है पूरी अच्छे तरीके से, और जो चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग में होती हैं, लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो भी मैंने बताई हैं आपको, प्रोडक्ट फाइंड करने से लेके प्लेटफॉर्म फाइंड करने तक, एंड उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, सारी चीज़ें जो जो हो सकती है सब कुछ मैंने आपके सामने रख दी हैं। और आपको स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 2 लिंक होंगे वहाँ पे, एक ब्लू होस्ट इंडिया का होगा और एक ब्लू होस्ट आउट ऑफ इंडिया का होगा। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया वाला लिंक यूज़ करना, एंड अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो इंडिया से बाहर वाला लिंक यूज़ करना, जैसे कि आपको मेरे इसमें किसी भी उसमें आपको दिख ही जाएगा। मैं अगर आपको एक खोल के दिखाना चाहूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि होस्टिंग लिंक लिखा हुआ है, ब्लू होस्ट इंडिया ओनली फॉर इंडिया, ये वाला लिंक यूज़ करना है, और ब्लू होस्ट आउट ऑफ इंडिया आपको ये वाला लिंक यूज़ करना है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको डोमेन होस्टिंग बाय करना है, मतलब होस्टिंग बाय करना है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, जिसमें कि आपका एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाएगा, मगर मेरा वो एफिलिएट लिंक है। ये नॉलेज शेयर करने के बदले मुझे वो कंपनी की तरफ से एक स्मॉल कमीशन मिलती है, जो कि आपका कुछ भी नहीं जाएगा, और ये रियल फीडबैक है, रियल रिव्यू है। ऐसा नहीं है कि कमीशन के चक्कर में खाली आपको बता रहा हूँ, मैंने उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी ऑनलाइन में शेयर कर चुका हूँ, काफ़ी कंपैरिजन भी कर चुका हूँ मैं अलग अलग होस्टिंग के बीच में और ब्लू होस्ट के बीच में। देन मैं लोगों को वो सजेस्ट करता हूँ, तो आप लोगों को भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आपको डोमेन फ्री मिलेगा, SSL फ्री मिलेगा, CDN फ्री मिलेगा, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। जल्दी मिलेंगे एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।